Right. So, good afternoon, everyone, and we are very much thankful for all of you for joining today. So, we are live on YouTube also. I think many of the doctors are joining us on YouTube. So, just a second. I think I'm getting some queries on WhatsApp as well. So, I have shared the updated uh, status on my WhatsApp also. So, let's start the session without wasting much time now, and quickly let me just check if it is enabled or right. So we are on live on YouTube as well. Fine. So welcome all, and thank you so much again for joining. And today the main aspect and main focus is हम सबको पता है मेडिकल कैनबिस के बारे में. We got several queries across India. एंड एक डिटेल्ड सेशन की डिमांड आई कि थोड़ा सा डिटेल में सेशन करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें एस्पेक्ट्स को. सो वी डिड वन सेशन इन दिल्ली. हमने एक सेशन किया, अराउंड 30 डॉक्टर्स वर देयर. बट प्रॉब्लम था कि अभी दोबारा से लाइक इन्फेक्शन इज स्प्रेडिंग आउट एंड कोविड का टाइम है एंड एवरीबडी इज हैविंग कॉशियस. सो कुछ ऑनलाइन भी ऐसा करें डिटेल में कि एटलीस्ट डॉक्टर्स हु आर नॉट एबल टू विजिट, या ऑल ओवर इंडिया से डॉक्टर्स हैं हमारे पास, लाइक ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास क्वेरीज आती हैं. वी हैव डॉक्टर्स अक्रॉस इंडिया. सो वो सब भी आ पाए और वो सब भी इसको सेशन को अटेंड कर पाए. तो ये हमें एक क्वेरी आई. सो उस कॉन्टेक्स्ट में वी थॉट कि लेट्स हैव दिस सेशन. एक ऑनलाइन सेशन भी हम करते हैं so that all of you who are like not able to join from your locations, from your respective locations, you can join us on uh, Zoom, YouTube पे या Zoom पे आप हमें join कर सकते हैं. तो उसी point of view से we thought to have this today. In this session we will be discussing upon certain aspects which like you people have. आपके पास कुछ queries होंगी, कुछ questions होंगे, तो उन सब का discussion we can do in an elaborate way today. So उसके बारे में आज बात करना है, उसके बारे में आप सबसे आज डिस्कस करना है, so that all of you can get some basic idea about what exactly medical cannabis practice is, right? So उसको थोड़ा सा आज अच्छे से डिस्कस करेंगे and let's see how much we are able to address your queries. इसके बाद भी further discussions रहेंगे. And again thank अनंता कि उन्होंने एक ये step लिया कि they want to spread awareness about this particular domain in a structured way, in a way कि आप सबको इसके बारे में हम रेगुलर अपडेट्स देते रहें. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम यहाँ पर बात करेंगे आप सबसे. एंड लेट मी जस्ट क्विकली स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आपका कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन पोस्ट अस व्हाइल हैविंग दिस सेशन. एंड वंस वी विल हैव व्हेन वंस वी विल कंक्लूड दिस सेशन, जब हम इसको टुवर्ड्स एंड की तरफ लेके जाएंगे, वी कैन डिस्कस ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज एज वेल. As I can see right now, several doctors have joined us on Zoom as well as on YouTube also. I can check so many doctors are there. So let me, without wasting much time, let me start the session. The idea is how to establish successful medical cannabis clinic. उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. एंड जब हम मेडिकल कैनबिस क्लिनिक या प्रैक्टिस की बात करते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस हम सबके दिमाग में आते हैं. वी ऑल need to understand so many aspects which are there. So I will start with these few slides and I would like to connect all of you ki this was one footage from from India Today channel. So उन्होंने कैनबिस के बारे में बात करा, उन्होंने कैनबिस के बारे में डिस्कशन किया. And I was fortunate enough to get connected with them and they have taken a bite as well कि कोविड में जो इन्फ्लामेशन है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म है, उसके ऊपर कैसे कैनबिस काम करता है. एंड दे वर डूइंग दैट स्टोरी ड्यूरिंग द सेकंड लॉकडाउन के टाइम पे ये बात थी. एंड व्हाई वी आर शोइंग दिस टुडे टू यू ऑल ऑफ यू इज कि कैनबिस का पोटेंशियल है. दो एस्पेक्ट्स में इस स्लाइड को दिखाने का रीजन है. One is as a herb, as a plant, it is having the potential to take it forward in terms of जब हम कोविड मैनेजमेंट या किसी भी डिजीज की मैनेजमेंट की बात करें. सेकंड इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर्स कि आप सब लोगों को पोजीशन होने की एक अपॉर्चुनिटी है. By the way, we have not paid anything to India Today. It was not a paid or sponsored campaign. So आप सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि you can connect to all these platforms and channels
टू अपलिफ्ट एंड टू प्रमोट योरसेल्फ एज ए मेडिकल कैनाबिस प्रैक्टिशनर, वो हम उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अगेन एक और बाइट उन्होंने हमारा उसमें कवर किया, and then there are certain other media coverage, and you can see apart from me there are other doctors as well. Dr. Preeti Khosla is there and many other doctors can also you'll be seeing in future as well. And आप सबके पास ये opportunity है कि जब आप इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं, इस डोमेन में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप सबके लिए भी वी आर राइट नाउ टुडे ओपन टू डिस्कस कि आप सबको भी हम कैसे पोजीशन करें। सो इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स अबाउट यू। आज का जो डिस्कशन है ये आपके बारे में है, ये आपसे रिलेटेड है। आप सब लोग अपने आप को कैसे मेडिकल कैनबिस की प्रैक्टिस में एस्टेब्लिश करते हैं, ये उससे रिलेटेड डिस्कशन है आज। सो ऑल ऑफ यू कैन कनेक्ट, ऑल ऑफ यू कैन टेक इट फॉरवर्ड एंड ग्रो टुगेदर। दैट इज द होल आइडिया। इस पूरे डिटेल्ड डिस्कशन को, सेशन को करने का आज यही मकसद है, यही एम है कि आप सबको मेडिकल कैनबिस की प्रैक्टिस में ग्रो कराया जाए, आगे बढ़ाया जाए। उसमें लाइक इफ यू नीड एनी फर्दर सपोर्ट और ट्रेनिंग और काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं। So each and every step we are together. We means Ananta Hempworks and IndianVedyas.com and myself, Dr. Piyush Juneja, founder of IndianVedyas.com. So we all are together as a team now to support you in this journey. There are some feedbacks. अगर कुछ feedbacks की हम बात करें, so this is a very important feedback because it is coming from one of my like teacher, उनकी wife का treatment किया and he is a leading allopathic practitioner of his city. But you can read that with CBD oil she was suffering from fibromyalgia. उन्होंने पेन किलर्स ट्राई करे, उससे हाइपर एसिडिटी हो गया। उनको ये कंसर्न था कि पेन किलर ज्यादा खाएंगे तो किडनी डैमेज हो सकता है। प्री गाबालिन उन्होंने स्टार्ट किया, वहां पर भी उनको आराम नहीं आया, वो टॉलरेट नहीं कर पाई। तो जब उन्होंने CBD ऑयल को स्टार्ट किया, मेडिकल कैनाबिस को जब हमने उनके साथ स्टार्ट किया, जो पेन उनको फाइब्रोमाइल्जिया के हो रहे थे उसमें उनको काफी इम्प्रूवमेंट मिला। एंड शी वॉज एबल टू स्लीप एज वेल एंड फाइन, एंड उनके जितने भी पेन या इश्यूज थे वो विद इन 2 months आर नाउ शी इज वेरी फाइन। मेरी रेगुलर इनसे बात होती है एंड काफी इनको आराम मिला इसके बाद। एंड दिस वन केस प्रूव्स दैट व्हेन, एंड इट्स नॉट अबाउट इनफैक्ट बाय द वे मेडिकल कैनबिस, हमें पता है कि आयुर्वेदा में भी काफी सारी मेडिसिन हैं, काफी सारे सॉल्यूशंस हैं जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती हैं। बट स्पेसिफिकली अगर हम मेडिकल कैनबिस की बात करें तो फ्रॉम द डे वन हमें इफेक्ट दिखता है, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है। एक सिंगल मेडिसिन से कई बार हम मैनेज कर सकते हैं पूरा का पूरा केस, ऑल्दो वी जनरली प्रिस्क्राइब विद आयुर्वेदा एज फार एज आवर पेशेंट्स आर कंसर्न। सो काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमें समझना है और जानना है आज के सेशन में, that we can do take it forward in a way that these cases and these diseases can be very well managed, because online session है, आप सबका टाइम लिमिटेड है एंड I know that everybody will have their own commitment. So we will have a very brief discussion today. And हमने डिस्कस किया और हमने इसको समझा कि each and every slide and each and every topic एक हम आपको आज लिस्ट दिखाएंगे. So we will have regular discussions and regular sessions on each topic moving forward, so that आपको उसके बारे में पता चले, उसके बारे में आप समझें, उसके बारे में जानें, and you are able to take it forward in terms of your practice is concerned कि कहाँ हमें challenges आ रहे हैं और कैसे इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे एक केस के हमने बारे में आपको यहाँ पे आज डिस्कस किया, ऐसे ही काफी सारे रिव्यूज एंड काफी सारे फीडबैक्स हैं विच यू ऑल कैन सी। अगेन एक इंसोम्निया का केस आया, तो उसमें दे वर टेकिंग सो मेनी मेडिसिन, बट उन्होंने जब मेडिकल कैनाबिस स्टार्ट करा तो उनको काफी आराम मिला। उन्होंने वर्ड मैजिकल कैनाबिस मेडिसिन यूज किया, बट देयर इज नथिंग मैजिकल, इट्स प्योर साइंस एंड लॉजिक। आज हम उसके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे कि क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये मेडिसिन, ये हर्ब जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो विजया या कैनाबिस या भांग, ज्यादा अच्छे से वर्क करती है हमारी बॉडी में। पेन रिलीफ के बारे में अगर हम बात करें तो वेरियस एलोपैथिक पेन रिलीफ मेडिसिन लोग ले रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट से परेशान है, बट आफ्टर स्टार्टिंग मेडिकल कैनाबिस वी हैव सीन दैट दो साइड इफेक्ट्स आर नॉट देयर एंड उनका पेन भी पहली डोज से, आई रिपीट, एक ऐसी मेडिसिन जो फर्स्ट डोज से काम करती है, कई बार एलोपैथिक मेडिसिन से भी ज्यादा बेटर, ज्यादा फास्ट वे में काम करती है। जो एक नोशन है आयुर्वेदा में कि आयुर्वेदा स्लो है, आयुर्वेदा में टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है। आप अगर मेडिकल कैनाबिस की प्रैक्टिस में आएंगे तो यू विल सी कि एक सिंगल डोज से दिस मेडिसिन विल स्टार्ट वर्किंग। एक हर्बल, एक आयुर्वेदा मेडिसिन है जो फर्स्ट डोज से काम कर रही है, और कई बार काउंटर एलोपैथिक मेडिसिन से भी बेटर इफेक्ट और बेटर रिजल्ट और हीलिंग हमें मिलती है। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनी पैथी हियर, बट हर पैथी के अपने अपने चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को समझना है और उसके अराउंड हमें प्रैक्टिस करनी है। ये हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है, ये हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया है, ये हमने एक लिस्ट बनाई है
हमारे समझ से, हमारे रिसर्च, हमारे जो डिस्कशंस हुए आप सारे डॉक्टर्स से, ये ब्रॉडली पॉइंट्स निकल के आए। इसमें भी इफ यू वांट टू ऐड सम अदर पॉइंट एज वेल, वी आर फ्री, यू कैन शेयर योर फीडबैक। आई रिक्वेस्ट अनंता टीम टू शेयर देयर ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर इन द जूम चैट बॉक्स। एंड अभी हम स्लाइड्स पे भी देखेंगे डिटेल, तो यूट्यूब पे जो हमें देख रहे हैं, इनफैक्ट अनंता से कोई अगर यूट्यूब चैनल पे भी हमारे जाके लाइव चैट में या कमेंट सेक्शन में उसको post कर सकते हैं, तो I can see there are so many doctors who are watching on YouTube as well. So you can post around there as well. So please email ID और अपना contact details share करें, because वो जरूरत होगी आप सब डॉक्टर्स को कनेक्ट करने की। इस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के बाय द वे बहुत फायदे होने वाले हैं आप सबको। हमारा टारगेट है एज ए मेडिकल कैनबिस प्रैक्टिशनर एस्टेब्लिश करना है, और बाय द वे एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज 100% कॉम्प्लीमेंट्री। कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है किसी भी चीज का, तो लेट मी, और कोई कमीशन मॉडल भी नहीं है। आपको पता है इंडियन वैद्यस का कभी भी कोई कमीशन मॉडल नहीं होता। तो हम यहाँ से आपको कोई दवाइयाँ नहीं बेचने वाले हैं, एंड हमारा उसके अंदर कोई कमीशन नहीं है। आप जो ऑलरेडी कंपनी से डील कर रहे हैं, ऐसे आप डायरेक्टली, हमारा तो रोल रहता है आपको डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट करना। तो यहाँ पे आपको दो लोगो दिख रहे हैं, इंडियन वैद्यस कनेक्टिंग यू डायरेक्टली विद अनंता हेम्पक्स। आप अनंता हेम्पक्स से डायरेक्टली बिजनेस करें, जो भी मेडिसिन आपने खरीदनी है, आप ऑलरेडी खरीद रहे हैं काफी कंपनी से, उनको डायरेक्टली परचेज करें। ये डायरेक्ट एक कंपनी है, ये कोई मीडिएटर या कोई मिडल लेवल की प्लेटफॉर्म नहीं है। और इंडियन वेदर्स कभी भी कमीशन पे काम नहीं करता, सिंगल पैसे का कमीशन हमें नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली कंपनी से डील करें, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है हम चाहते हैं कि वो सारे डॉक्टर्स को पास ऑन हो। और उस प्रॉफिट के साथ साथ देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स, जो आपको आज इस स्लाइड में, इस डिस्कशन में एक डिटेल्ड वे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड वो सारे के सारे बेनिफिट्स बाय द वे आपको, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, विद डेफिनेटली अ सर्टेन बिजनेस यू हैव टू टेक इट फॉरवर्ड विद अनंता हेम्पवर्क्स। एंड हमारा उसमें कोई भी ऐसा डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये आप सबको पता है एज फार एज इंडियन एथियस इज कंसर्न। हमारा क्या रीजन है, हमारा क्या टारगेट है, हमारा क्या एम है, हम क्यों कर रहे हैं इसको। वी वांट ऑल ऑफ यू टू ग्रो एज एन आयुर्वेदा डॉक्टर, वी वांट ऑल ऑफ यू टू ग्रो एज ए मेडिकल कैनबिस प्रैक्टिशनर। ये आप सबको पता है, फर्स्ट डे से हमारा मोटो और हमारा एम हमें बड़ा क्लियर है, राइट। सो ये फ्रेमवर्क हमने बताया, ये फ्रेमवर्क हमने समझा, ये फ्रेमवर्क हमने जाना। एंड वेरी गुड, आई थैंक ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल इसमें शेयर कर रहे हैं जूम चैट बॉक्स में। तो मेरी रिक्वेस्ट है अनंता की टीम से, प्लीज इनको जरूर आप कॉपी पेस्ट करते रहे अपने डेटाबेस में। एंड इन सारे डॉक्टर से आप इस प्रेजेंटेशन, इस डिस्कशन के बाद जरूर कनेक्ट हो। और जो लोग लाइव चैट में शेयर कर रहे हैं, जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो वहां पर अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। और प्रोएक्टिवली मेरी रिक्वेस्ट है अनंता की टीम से कि वहां से भी आप उसको कॉपी पेस्ट करके इन डॉक्टर से कनेक्ट हो। अदरवाइज आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ऑलरेडी आई थिंक टीम ने अपनी ईमेल शेयर करी है, राइट। सो ये ब्रॉड पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं, जो हमने रिसर्च करा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको लगता है इसमें से कोई पॉइंट छूट गया है तो प्लीज लेट अस नो एंड प्लीज ईमेल अस एज वेल। लीगल स्टेटस, काफी डॉक्टर्स ने पूछा डॉक्टर साहब ये लीगल तो नहीं है, इसमें तो भांग है, इसमें तो कोई ऐसी ड्रग या ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं है कि हम एनडीपीएस एक्ट में फंस जाएंगे। एनडीपीएस के नाम से वैसे ही आजकल सबको डर लगता है, और इतनी सारी न्यूज में एनडीपीएस एक्ट के बारे में बात की जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई, ये बिल्कुल लीगल है, इट इज नॉट इलीगल। एंड भांग के जो पत्ते होते हैं और जो बीज होते हैं वो एनडीपीएस एक्ट में नहीं आते, अभी उसको आपको दिखाएंगे, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सो इट्स कम्प्लीटली लीगल। सेकंड जो सबसे मेरे को बहुत अच्छा इनफैक्ट एस्पेक्ट लगता है पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, दैट इट इज ए शेड्यूल ई आयुर्वेदा मेडिसिन, शेड्यूल E1 है स्पेसिफिकली, एंड प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है इसके लिए। एंड मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं तारीफ करता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ सारी मेडिकल कैनबिस कंपनीज को जो एथिकल वे में काम कर रही हैं, कि आप इनकी साइट से या इनके यहाँ से या कहीं से भी कोई मेडिसिन खरीदने की कोशिश करें, एज ए पेशेंट आप ट्राई करें, ये आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं देंगे। तो आयुर्वेदा डॉक्टर्स की वैल्यू, आयुर्वेदा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन की वैल्यू तभी बनती है, किसी भी डॉक्टर की वैल्यू तभी बनती है जब उसके प्रिस्क्रिप्शन की वैल्यू है। एंड उसके प्रिस्क्रिप्शन की वैल्यू भी तभी है जब वो प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी ड्रग्स को समझ के हम उसके इकोसिस्टम के अकॉर्डिंगली काम करते हैं अपनी कंट्री में। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दुख लगता है देख के कि कई बार काफी सारी वेबसाइट्स, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स एक तरफ झंडा आयुर्वेद का उठा के घूम रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी साइट पे जाएंगे या एज ए पेशेंट ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी आपको काफी सारी मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच देंगे। बट वो गलत है, वो सही नहीं है। और एक आयुर्वेदा डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके और उसके प्रोफेशन, उसकी क्वालिफिकेशन जो हमने इतने साल इन्वेस्ट किए अपनी एजुकेशन में, वहां पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है जब कोई टीवी पे आके आयुर्वेद बेचता है, जब कोई अखबार में आयुर्वेद बेचता है, जब उसमें बिना डॉक्टर की, तो फिर जरूरत क्या है बीएमएस डिग्री करने की या कोर्सेज करने की।
तो वहां पे मेरे को इस इकोसिस्टम मेडिकल कैनबिस की प्रैक्टिस में सबसे अच्छा ये लगा कि एटलीस्ट दीज कंपनीज फॉलो, आप ट्राई करें इस सेशन के बाद, आप अनंता की साइट पे ट्राई करें कोई भी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन खरीदने की, यू विल नॉट बी एबल टू परचेज इफ यू डोंट हैव एनी प्रिस्क्रिप्शन, अदरवाइज दे विल आस्क यू कि हमारी एक कोर टीम है डॉक्टर्स की, आप उनसे कंसल्टेशन ले लीजिए आयुर्वेदा की और फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आप सब उस टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं, बाय द वे आप सब उस टीम में इन्वॉल्व हो सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन कंसल्टेशन में हमारी हेल्प भी कर सकते हैं, राइट। सो रजिस्टर्ड आयुर्वेदा डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब, दिस इज अगेन, बाकी पैथी के डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं इंडिया में, बट टेक्निकली आयुर्वेदा के अंदर ही इसको लाइसेंस मिला है। सो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी आयुर्वेदा डॉक्टर्स। एंड हम जितना ज्यादा से ज्यादा इसको समझ लेंगे, बाय द वे इसीलिए आज हम ये डिस्कशन भी आपके साथ कर रहे हैं, दैट इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, वी आर एबल टू adapt, adopt, we are able to grab the knowledge, हम जितना ज्यादा इसको समझेंगे, the more we will understand, the more and more ayurveda doctors should practice medical cannabis so that other pathy doctors will not capture or will not take it forward from us। ठीक है, जब उनकी पैथी में अप्रूव होगी तो वो करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब तक नहीं है तब तक we have to take it forward and we have to like focus on this so that we can be the leaders, ayurveda doctors can be seen as the leaders of this industry, of medical cannabis industry, and we need hundreds and thousands of doctors like you to grow together। तो उसमें ट्रेनिंग का एक हमें गैप मिला, उसमें डिजीजेस में कौन से डिजीजेस में क्या दे सकते हैं, दैट गैप वी हैव अंडरस्टूड। देन डोसेज, फॉर्मुलेशंस, आयुर्वेदा क्लासिकल करना है, प्रोप्राइटरी मेडिसिन करना है, उसके थोड़े से कंफ्यूजन्स हैं, अकाउंटेबिलिटी, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे, और मार्केटिंग एंड सपोर्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखा सबसे आखिरी में है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि चलो डॉक्टर साहब इतनी बात हो गई, इतना आपने समझा दिया, सब कुछ कर लिया, बट हु विल टेक कंसल्टेशन फ्रॉम अस, हमें जाने का कौन, हमें पहचाने का कौन, हमारी आइडेंटिटी, अभी तक तो हम एक आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, सो हमारी आइडेंटिटी एज ए मेडिकल कैनबिस प्रैक्टिशनर की वी आर प्रैक्टिसिंग मेडिकल कैनबिस, तो वो कैसे एस्टेब्लिश होगी, कौन आएगा हमारे पास मेडिसिन लेने, किसको हम कंसल्ट करेंगे। वहां समझेंगे कि आप अपने एग्जिस्टिंग पेशेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पेशेंट्स में भी यू कैन स्टार्ट प्रिस्क्राइबिंग मेडिकल कैनबिस, and apart from that you can have like specific patients who are looking for that। so let's have one by one discussion in brief। so legal status very very clear, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इसको हाईलाइट भी किया है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंटर की भी मदद लूंगा आप सबको समझाने के लिए, जस्ट अ सेकंड, या पॉइंटर, ओके। So this one is there, right? So you can see that it is written that excluding the seeds and leaves when non accompanied by the top। so जो NDPS Act है उसके अंदर भी ये mention है कि seeds और leaves are excluded from the NDPS Act। so जो एक question और एक जो हमारे को एक confusion आता था डॉक्टर्स का कि भाई ये लीगल है या इलीगल है, सो आपको दिख रहा है सामने सामने, वी हैव शोन यू द रियल NDPS एक्ट। इसमें क्लियर है कि जो आपका लीव्स है और सीड्स हैं वो NDPS एक्ट के परव्यू में नहीं आते। मैं दोबारा यहाँ रिपीट करके आपको समझा देता हूँ। तो कैनाबिस की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो चरस तो रेजिन होती है, वो बिल्कुल अलग चीज है। गांजा में इन्होंने लिखा है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स, राइट, excluding the seeds and leaves when not accompanied by the tops। तो excluding means जो भांग की बीज है और जो भांग की पत्तियां हैं, विजिया लीफ एक्सट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो NDPS एक्ट में नहीं आते। और आपको जितनी भी दवाइयां आज की डेट में मिलती हैं, मेडिसिन आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय कैनाबिस लीफ एक्सट्रैक्ट या लीफ पाउडर। जैसे त्रिलोकीय विजयवती की अगर हम बात करें तो वो विजया लीफ या भांग की पत्ती को सुखा के उसके पाउडर से बनाई जाती है। जितनी मेडिसिन अगर हम देखेंगे आगे, वो सारी की सारी लीफ के एक्सट्रैक्ट से बनती है। सो अगर वो लीफ से बनती है, और सीड्स तो वैसे भी हम FSSAI ने उसको फूड का दर्जा दे दिया है। हेम सीड्स और हेम्प सीड ऑयल आर बीइंग अप्रूव्ड इन आवर कंट्री एज ए फूड। वॉइस का इशू आ रहा है रीना जी, तो प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक करें। आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर एंड ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर मी। एक दो लोग जूम में कंफर्म कर सकते हैं, बट आई थिंक ओके, क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, लेट मी कंप्लीट द प्रेजेंटेशन एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन। सो भांग के बीज और भांग के बीज से बना तेल, हेम्पसीड ऑयल इज ए फूड। FSSAI ने अभी नवंबर में उसको एज ए फूड रिकॉग्नाइज कर दिया है, राइट। So that we need to understand and that we need to take it forward in terms of hemp seed or hemp seed oil is concerned। So technically that is food that we all need to understand, right? अब आवाज का कोई इशू है? आई थिंक एक दो डॉक्टर्स का कुछ फीडबैक आया, जस्ट आई एम जस्ट पॉजिंग एंड चेकिंग विद ऑल ऑफ यू।
Is there any issue with the voice? Maybe quickly one or two people can confirm that I'm audible to all of you. मेरी वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है? मे बी एक दो लोग चैट में ये लिख सकते हैं. विक्रम, इफ यू आर देयर, सो यू कैन कंफर्म. इज देयर एनी इशू? आई थिंक क्लियर है, राइट? I'm No, your voice is clear to me, very clear to me, Dr. great, great. So I request all the doctors who are not able to hear, maybe there is some issue with your network, so please check that. Great, thank you. So ये हमें समझना है, राइट? तो पहला जो क्वेश्चन और पहला जो पिच था सबका लीगैलिटी के ऊपर कि डॉक्टर साहब इसको क्लिनिक में रख लें तो कोई एनडीपीएस वाले तो नहीं आ जाएंगे, नारकोटिक्स वाले तो नहीं आ जाएंगे, एक्साइज वाले तो नहीं आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, कोई छापा तो नहीं पड़ जाए. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें आए, विच इज फाइन, विच वी नो. अफीम भी पड़ती है कई दवाइयों में, कामनी धवन रस है आयुर्वेद में, बाकी सारी दवाइयां भी हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम एज ए डॉक्टर, सी अगर हम लीगल काम करेंगे, लीगल फ्रेमवर्क में रह के काम करेंगे, हमारे पास इसका डॉक्यूमेंटेशन है कि हमने कितनी दवाइयां किस कंपनी से खरीदी और किन किन पेशेंट्स को हमने बेची. चाहे आप पक्का बिल दे रहे हैं, चाहे आप रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड, जरूरी नहीं कि आप सबको पक्का बिल दे. 40 लाख तक डॉक्टर्स को नहीं है जीएसटी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट. ये कंपनी और ये हमारे को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है. 40 लाख तक अगर आप काम कर रहे हैं तो आप जीएसटी के परव्यू के बिना काम कर सकते हैं. लेकिन जीएसटी कंप्लायंस अगर आप सेल परचेज की करेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू. सो उसमें आप कर सकते हैं. सेल परचेज का रिकॉर्ड है और प्रिस्क्रिप्शन की डिटेल्स हैं आपके पास, या प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं रख पा रहे हैं सारे, तो रजिस्टर में भी आपकी डिटेल है. क्लिनिक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंटेशन आपको करना चाहिए. वो वैसे भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का एक पार्ट है कि यू नीड टू डू सम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर पेशेंट्स. तो अगर इतना भी आपने कर लिया तो यू आर फाइन. फिर कोई लीगल एस्पेक्ट में आपको कोई इशू नहीं आएगा. जैसे आप बाकी सारी आयुर्वेदिक दवाइयां अपने क्लिनिक पर रखते हैं या वहां से डिस्पेंस करते हैं या पेशेंट्स को देते हैं, द सेम वे you can have all these cannabis medicines in your clinics, in your setups, and you can dispense them to your patients with the prescription, by the way, जो internal medicines हैं. So this is the legal status right now which we need to understand. Second very important point is schedule E1 of Ayurveda, जिसमें आप एक तरफ देख सकते हैं लिस्ट में देर आर सो मेनी मेडिसिन. अफीम अहीफेन से लेके अगेन भांग की बात की गई है जिसमें सीड्स नहीं आए हैं. तो जो हेम्प सीड और हेम्प सीड ऑयल जो भी फूड में अप्रूव हो गए, उनको हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे सकते हैं. लेकिन जो भांग से बनी दवाइयां हैं जो अभी इंडिया में सिर्फ लीफ एक्सट्रैक्ट से बनती हैं, वो हम प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही सिर्फ करेंगे, क्योंकि शेड्यूल E1 के अंदर ये सारा का सारा आता है. अब आप देखिए ना, इसमें कितनी सारी ऐसी मेडिसिन है, जब नीचे जाएंगे तो जितनी भी रस औषधियां हैं, अगर हम टेक्निकली बात करें तो जितनी भी रस औषधियां हैं, यहाँ पे 18 नंबर पे पारद या बरकरी मेंशन है. तो आइडियली तो वो भी प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू बिकनी चाहिए. बट कौन बेचता है और कितनी कंपनीज या कितनी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन को रेस्पेक्ट करती है या प्रिस्क्रिप्शन के साथ उन दवाइयों को बेचती है? नहीं. लेकिन मेडिकल कैनबिस में एटलीस्ट जितनी कंपनीज हैं, एथिकल कंपनीज हैं, उन्होंने डिसाइड करा, और उनके आप जितनी भी कंपनीज के साइट पे जाएंगे, अनंता हैम्बर्ग्स की जैसे हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं, जिनके साथ हम सीएमई कर रहे हैं, सो ऑल ऑफ देम हैव एंश्योर्ड दैट विल बी ओनली विद द प्रिस्क्रिप्शन. एंड जब हम प्रिस्क्रिप्शन की वैल्यू समझते हैं, पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन की वैल्यू समझता है, so that will give you a respect, that will give you a level, that will give you that credibility in society with patients कि yes, this doctor and the prescription of this doctor is having some value, कि इसके बिना ये दवाई नहीं मिलेगी. So ये बहुत जरूरी है हम सबको समझना. एंड यही एक रीजन है जिसकी वजह से आई रियली वांट कि ऑल ऑफ यू टू गेट कनेक्टेड टू मेडिकल कैनबिस. आप इस मेडिकल कैनबिस की प्रैक्टिस करें, इसमें ग्रो करें, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल द आयुर्वेदा डॉक्टर्स, to establish ourselves in the society as a respected, as a critical element of their health care, जो prescription की value को समझेंगे. Third and very important aspect is training. So we have started this certification as well. There were some reasons due to which it got delayed, but it's on the final verge of getting dispatched now, the study material. So all these are the modules which we can have in our study material and take it forward. आप में से जो भी सर्टिफिकेशन के बारे में ज्यादा डिस्कस करना चाह रहे हैं, you can write down us an email at info@indianvaidyas.com. Let me just quickly send, and आप सबको हमारी साइट से और कई जगह से इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी. So we can have a detailed discussion on that. So आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो कैनबिस या भांग को आयुर्वेद में बड़े सुंदरता, बड़े ब्यूटीफुल वे में समझाया गया है. तिक्त रस की ये औषधि है, उष्ण वीर्य है, लघु तिक्त तीक्ष्ण गुण है इसमें, विपाक कटु है, कफवात शामक है, पित्तवर्धक है. वेरी इंपॉर्टेंट, कफवात शामक पित्तवर्धक. पित्त प्रकृति के लोगों में जहां पर पित्त का आपको लगता है कि पित्त की प्रकृति है या पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ है रोगी का,
वहां थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, क्योंकि उष्ण वीर्य भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। सो वो थोड़ा सा एक ध्यान देंगे, क्योंकि ये ड्राई माउथ करती है। साइड इफेक्ट्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो थोड़ा और डिस्कशन में जाएंगे, बट अदरवाइज भी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पित्त का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। इसके साथ पित्त शामक औषधियों के साथ देंगे तो आपको थोड़ा बेटर रिजल्ट इसके अंदर मिलेगा। जनरली हम यूज करते हैं तो हम पित्त शामक औषधि, और थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन भी करती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके अलावा ऐसा और कोई इशू आपको नहीं आएगा। दीपन पाचन रुच्य मदकारी व्यवाही ग्राही मेद्य और रसायन है इसके इफेक्ट्स। एंड ये सारी की सारी डिजीजेज हैं, बड़ा अच्छा बड़ा ब्यूटीफुली हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया कि अगर आप इंड्यूस स्लीप की बात करें, आप पेन मैनेजमेंट की बात करें, आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के पेन्स की बात करें, किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी हमारे आचार्यों ने कोलिक पेन है, डिस्पेप्सिया है, हिमेच्यूरिया है, डिस्मेनोरिया जो मैंने बोला मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन का इशू है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स में ऑलरेडी काफी अच्छे से रीनल कोलिक है, काफी अच्छे से माइग्रेन है, इंटेस्टाइनल पेन है, और ये सब पे रिसर्च चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड। काफी डिजीज पे रिसर्च हुई है कि मेडिकल कैनाबिस इज वेरी इफेक्टिव, एंड दैट इज ऑलरेडी बीइंग डिस्कस्ड एंड बीइंग एक्सप्लेन्ड इन आवर शास्त्र एंड आवर ओवरऑल टेक्स्ट, राइट? So that we need to understand, and accordingly we need to take it forward. Then very important slide and very important aspect we all need to understand. इसमें मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा बिकॉज हमें काफी रिक्वेस्ट आई बार बार कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा डिटेल में समझाएं। एंड यूट्यूब पे भी आई थिंक हमें काफी डॉक्टर्स अभी देख रहे हैं, एंड ये सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। बाय द वे कुछ डॉक्टर्स का भी मेरे को मैसेज आया कि उन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, तो आप लोग इसको मैं देख सकता हूँ कि यूट्यूब पे 200 से ज्यादा डॉक्टर्स अभी हमें लाइव वॉच कर रहे हैं, तो अराउंड 150 डॉक्टर्स हैं अभी जो हमें लाइव देख रहे हैं इसको। सो हमें इसको बड़ा लिमिटेड रखना था, हमने इसको बड़ा लिमिटेड वे में रखा है बिकॉज वी नीड सेलेक्टेड डॉक्टर्स राइट नाउ। एंड सो ये समझना है कि ये किस फंडामेंटल से काम करता है। एक तरफ हम आयुर्वेद के बारे में थोड़ा समझ रहे हैं, आयुर्वेद के साथ साथ जो इसके ऊपर रिसर्च हुई है, जो मॉडर्न एस्पेक्ट में रिसर्च हुई है, और जो कई बार हमारे को उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। जैसे क्या होता है, कई बार हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको भी ये चैलेंज आएंगे, आयुर्वेदा में सबको आते हैं। सो एलोपैथिक डॉक्टर्स या दूसरी पैथी के डॉक्टर्स भी आपसे डिस्कशन करते हैं, वो पेशेंट्स तक को कई बार नेगेटिव करते हैं या उसको नेगेटिव एस्पेक्ट्स में लेके जाते हैं। अगर हमें उसकी साइंस नहीं पता, अगर हम उसका मैकेनिज्म नहीं पता, सारी हर्ब्स के ऊपर रिसर्च हो रही है, सारी हर्ब्स के ऊपर डेटा अवेलेबल है, एंड कैनबिस के ऊपर तो इतनी एग्जॉस्टिव रिसर्च है कि यू विल बी वेरी मच सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड टू सी दिस काइंड ऑफ रिसर्च, राइट? सो इसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम सबकी बॉडी में एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम होता है, जिसमें एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम के अंदर कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं जिसको बोलते हैं CB1 और CB2, राइट? सो दीज टू रिसेप्टर्स आर देयर। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे दिखाई गई है एक फिगर, इसमें जस्ट ए सेकंड, राइट? सो यू कैन सी दैट इन ब्रेन में CB1 रिसेप्टर ज्यादा है, इधर जब नीचे आ रहे हैं तो CB2 रिसेप्टर ज्यादा बढ़ रहा है। तो दिस इज दीज, मैं थोड़ा सा स्लाइड पे चाहूंगा कि आप सब लोग फोकस करें इस टाइम, एंड आई एम जस्ट स्टार्टिंग सम पॉइंटर एज वेल। तो ये ब्रेन पे और इधर हम पूरी बॉडी में हमारे CB1 और CB2 रिसेप्टर्स हैं। अब क्या होता है कि रिसेप्टर्स ऑलरेडी हमारे पूरे सेल्स में लोकेटेड हैं, और जो एंडोकैनाबिनॉइड्स होते हैं, जिसमें से 2 नेचुरल एंडोकैनाबिनॉइड है जो यहाँ पर लिखा है, अगर आप स्लाइड में देखेंगे, अनंतामाइड AEA और 2 एराकिडोनाइल ग्लाइसरोल 2AG। सो ये तो हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। लेकिन जो प्लांट एंडोकैनाबिनॉइड्स की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो THC और CBD है, ये प्लांट एंडोकैनाबिनॉइड्स होते हैं। और ये करते क्या है कि जो THC या CBD है वो इन रिसेप्टर्स के साथ मिलके, जैसे हमने कैनाबिस लिया तो उसने क्या करा कि उसने कैनाबिनॉइड्स थे उसके अंदर, तो जो उनके अंदर एक कैनाबिनॉइड्स थे, तो इन कैनाबिनॉइड्स ने इन रिसेप्टर्स के साथ वो जाकर मिले। जैसे लॉक-इन की आप देख सकते हो कि लॉक-इन की मैकेनिज्म यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं। तो जब वो इनके साथ अटैच हुए रिसेप्टर्स के साथ, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जैसे रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीशन, आप इस वाले सेक्शन में अगर ध्यान देंगे, ये वाला सेक्शन सारा वही मैकेनिज्म समझा रहा है। आप देख रहे हैं इधर CB2 है, इधर CB1 है। सो देर आर इन कैनाबिनॉइड्स के साथ कुछ लाइगेंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। सो जब ये कैनाबिनॉइड्स, जब ये लाइगेंड्स एक्ट इनके साथ अटैच होते हैं रिसेप्टर्स के साथ, तो दे गॉट एक्टिवेटेड, और जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो दे स्टार्ट सिक्रीटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। और जब न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रीट करते हैं, सो
Pre-synaptic is sending the neurons and post-synaptic is receiving the neuron. In neurotransmitters से so many aspects of healing can be achieved. So एक बड़ा बेसिक लेवल पे आपको समझाने की कोशिश की गई है. इसका हम एक डिटेल्ड सेशन करेंगे आने वाले सेशंस में. There will be one dedicated session on endocannabinoid and endocannabinoid system to give you more understanding about that. बट यहाँ पर सिर्फ इतना समझना है कि जो एक्टिवेशन होता है रिसेप्टर्स का, जो हमारी बॉडी में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारी बॉडी में CB1 CB2 रिसेप्टर्स हैं, उनका एक्टिवेशन होता है कैनाबिनॉइड्स के साथ. जो प्लांट कैनाबिनॉइड्स हैं, दैट इज CBD एंड THC, और जब वो उसको एक्टिवेट करते हैं तो एक्टिवेट करने के बाद उनके अंदर से सिक्रीशन होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, और वो न्यूरोट्रांसमीटर के सिक्रीशन से वी कैन अचीव सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हीलिंग इन आवर बॉडी, राइट. So these are some cannabinoids. अगर हम नॉन साइकोएक्टिव की बात करेंगे तो CBD है, CBG है, CBC है. एंड देन साइकोएक्टिव कैनाबिनॉइड्स की बात करेंगे तो THC है, CBN है, THCV है. सो साइकोएक्टिव मींस माइल्ड लेवल ऑफ सेडेशन. बाय द वे ये भी एक क्वेश्चन आया कि डॉक्टर साहब इससे एडिक्शन हो सकता है क्या, इससे नशा हो सकता है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स काइंड ऑफ लाइक आप सिट्रिजिन की गोली खाते हैं, कोई भी ऐसी कई बार एलोपैथिक दवाई लेते हैं जिससे माइल्ड लेवल पर सिडेशन होता है, माइल्ड लेवल पर हमें कुछ ऐसा इफेक्ट आता है, तो वहीं तक है. उतना ही इफेक्ट आता है. अगर आप ऑप्टिमम डोज में देंगे तो नींद अच्छी आ जाएगी, पेन में हीलिंग हो जाएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, राइट. तो कोई एडिक्शन नहीं होगा. मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ, साइकोएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि साइको डिपेंडेंसी होगी या कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा. सो psychoactive means it will activate some psychosomatic aspects in our body, but that does not mean that it will cause addiction because we are using it a very minimum dose जो मेडिकल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, राइट. सो वहां पर हमें समझना है कि जो ये कैनाबिनॉइड्स होते हैं ये बेसिकली हीलिंग में हमारी हेल्प कर रहे हैं. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कैनाबिनॉइड्स, बाय द वे अभी कुछ ही हैं. सो हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम रेगुलर वे में एक डिटेल्ड डिस्कशन आप सबसे करेंगे. मैं रिपीट कर रहा हूँ, जहां पर वी विल हैव एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम इन डिटेल टू बी डिस्कस्ड इन ए सेशन. वो पूरा सेशन ही एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम पे होगा आप सबके लिए. बट एक हमने इससे पहले इवेंट किया था जो बड़ा बेसिक था, आज उसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जा रहे हैं सो दैट आपको उसके बारे में समझ में आए. इसलिए स्टेप बाय स्टेप वी वांट टू टेक इट फॉरवर्ड. यहाँ अगेन इस स्लाइड में बताया गया है कि अगर हम हर सिस्टम को समझें, बिकॉज ये भी क्वेश्चन आता है, डॉक्टर साहब आप एक दवाई की बात करते हो वो ब्रेन में भी हील कर देती है और वो बोन्स में भी हील कर देती है. ऐसा थोड़ी होता है. आयुर्वेदिक में भी अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग दवाइयां हैं, अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग दवाइयां हैं. सो आप एक ही दवाई को बोलते हो कि जी वो बोन को भी हील करेगी, वो ब्रेन को भी हील करेगी, वो पेट को भी हील करेगी, वो इसको भी हील करेगी, वो उसको भी हील करेगी, तो वो समझ में नहीं आई बात. और ये काफी जेन्युइन क्वेश्चन है. मेरे को भी समझ में नहीं आई थी स्टार्टिंग में, जब मैंने कैनाबिस के बारे में पढ़ना, समझा, जाना, तो मेरे को भी समझ में आया कि यार एक ही प्लांट है तो ये तो फिर बाकी प्लांट्स के लिए थ्रेट है. ऐसा नहीं है, वो हीलिंग कर रहा है किसी ना किसी लेवल पर हीलिंग में कई बार बाकी हर्ब्स की भी जरूरत पड़ेगी. हमें होलिस्टिक ट्रीटमेंट, एक कंप्लीट आयुर्वेदा प्रिस्क्रिप्शन जब बना रहे हैं पेशेंट का, तो वहां पर हम एक दवाई हमेशा कैनाबिस की रखते हैं और बाकी दवाइयां जो हमारी नॉर्मल आप सबकी दवाइयां जो चल रही हैं आप उसको रख सकते हैं. तो ये कई बार एक्यूट केसेस में इमीडिएट रिलीफ देने के लिए आपको काम आएगा. इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, इसको योगवाही बोला गया आयुर्वेद में. तो इट विल बी एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स आर देयर इन विच इट विल हेल्प. एंड थोड़ा सा समझेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये नए न्यूरॉन्स की जनरेशन को फैसिलिटेट कर रहा है और न्यूरो प्रोटेक्शन को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, मोटर एक्टिविटी को रेगुलेट करता है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में ये हीलिंग करता है इन्फ्लामेशन की. तो इसलिए कोलाइटिस की, अल्सरेटिव कोलाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस इसको बोला जाता है. तो जहां पर भी इन्फ्लामेशन है, कोलाइटिस, आइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन, दैट इज कोलाइटिस, तो उसमें इसका काफी अच्छा रोल देखा गया. हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में, रिप्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में काफी अच्छा रोल देखा गया. बोन्स में जो बोन मास है, जो बोन्स की रीग्रोथ है, वहां पर इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल पाया गया है रिसर्च स्टडीज में. एंड ऐसे इम्यून सिस्टम की हम बात करें तो साइटोकाइन स्टॉर्म को, प्रोडक्शन को सप्रेस करना. कोविड में भी जो आपने स्टार्टिंग में स्लाइड देखी थी इंडिया टुडे चैनल की, उस रिसर्च में भी ये आया था कि जब होता क्या है, वायरस जब लंग्स में पहुंचता है तो वहां से वो साइटोकाइन स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है. उसको सप्रेस करने में कैनाबिस का काफी अच्छा रोल मिला रिसर्च स्टडीज में. एंड वो इम्यूनिटी के लिए भी एक अच्छा एस्पेक्ट है. देन मेटाबॉलिज्म है, मसल्स को रेगुलेट करना है. ऐसे काफी सारे benefits हैं which you can read and which you can study for separate diseases and separate indications. So point is कि this will help in all these aspects.
ना इसको कहानी को करने के बाद एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट आता है डोसेज का, जो चैलेंज हमें सारा डॉक्टर्स के साथ अभी तक आ रहे हैं कुछ चैलेंज, उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज है डोसेज का। डोसेज में भी आई अगेन थैंक्स एंड अप्रिशिएट अनंता हेम्पवर्क्स टू टेक सम रियली नाइस इनिशिएटिव्स इन द इंडस्ट्री, कि इन्होंने फर्स्ट टाइम एक ऐसा कैप्सूल लॉन्च किया है और टैबलेट्स भी हैं त्रिलोकी विजयावटी क्लासिकल, जो डोसेज को थोड़ा इजी और सिंपल कर देंगे। जैसे VJ75 जो कैप्सूल है वो जनरली हम 1 OD या BD डोज में दे सकते हैं, विच इज सफिशिएंट, very much sufficient for the patients along with other ayurveda medicines we want to give. In fact खाली एक कैप्सूल या 2 कैप्सूल भी दिन का देंगे तो पेन मैनेजमेंट में, स्लीप में, खाली एक रात को आप उसको 1.5 घंटे पहले बोलिए कि बेड टाइम से 1.5 घंटे पहले एक कैप्सूल लेना है सिर्फ, इस एक कैप्सूल ने कम से कम 4 से 5 जो उनकी एलोपैथिक दवाइयां चल रही थी उसको रिप्लेस करने का इसके अंदर पोटेंशियल है। मेरे को 2 दिन पहले एक पेशेंट को जब मैंने स्टार्ट किया उसका फीडबैक आया, डॉक्टर साहब मैं पहली बार जिंदगी में इतना अच्छा मेरे को नींद आई, इतना अच्छा मैं सोया जो मैं आज तक नहीं सो पाया। सो एंड पेन मैनेजमेंट में भी हमने रिसेंटली बाय द वे लास्ट वीक ही इसको स्टार्ट किया। आई थिंक द लास्ट CME वी हैड दिल्ली, वहां पर इन्होंने इसको फर्स्ट टाइम लेके आए थे और वहां से मैं भी अपने क्लिनिक के लिए कुछ उठा के ले गया था एंड कुछ सैंपल्स लेके आया, फिर मैंने पेशेंट को दिए, फिर अभी हमने इनको और एक ऑर्डर भी दिया अपने क्लिनिक से। आई थिंक वी हैव गिवन देम वेरी गुड ऑर्डर बिकॉज उससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हमने सीधा 50 स्ट्रिप्स मंगाई कि वी विल गिव टू ऑल द पेशेंट्स हु आर देयर फॉर पेन, इंसोम्निया और को काफी सारे इश्यूज में जो आयुर्वेदा में लोग जनरली आते हैं, और आयुर्वेदा में लोग जनरली धक्के खा के आते हैं। सो डोजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 OD या 1 BD या VJ75 त्रिलोकी विजयवटी ये काफी कंपनीज बना रही हैं, बट अगेन वहां पर क्वालिटी कंसर्न्स है और कॉस्टिंग का भी एक बड़ा हिच है उसके अंदर, एक बड़ा कैच है जो भी हम समझेंगे आगे इस डिस्कशन में। सो 1 से 2 BD तक आप वो दे सकते हैं विच इज सफिशिएंट। टिंचर्स जनरली अगेन पोटेंसी और एज और वेट के हिसाब से ड्रॉप सेट की जाती है। इसका भी हम एक डोसेज का अलग सेशन भी करेंगे और एक हम डोसेज की हैंडबुक भी बना रहे हैं। जो हमारा लास्ट हमें फीडबैक मिला डॉक्टर से कि आप एक हैंडबुक बना दीजिए डिटेल में कि कैसे आपके अलग अलग पोटेंसी के, जैसे 1000 mg का है, 500 mg का है, 1500 mg का है, 3000 mg का है, 2000 2500 जितनी mg का है उसकी कैसे डोज हम डिसाइड करें डोज में, क्योंकि हमें बॉडी वेट, पेशेंट का एज, उसका डिजीज को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना होता है। बट यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूं तो आप स्टार्टिंग में नाइट डोज 2 या 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जो उसको टंग के नीचे सबलिंगुअली रखना होता है। आप ड्रॉपर उसके अंदर होगा बॉटल में, उनको बोले कि टंग के नीचे आप 2 या 3 ड्रॉप्स रख सकते हैं, या किसी में जैसे पानी के गिलास में, जूस में, उनकी दाल सब्जी में, किसी में मिला के भी अगर आप उनको दे सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो वैसे सबलिंगुअल नहीं लेना चाहें तो ये डोज है जो अभी फिलहाल मेडिसिन अवेलेबल है उनकी। देन लोकल एप्लीकेशन के ऑयल्स हैं जो आप एक्सटर्नली लगा सकते हैं, डायरेक्टली लगा सकते हैं किसी कैरियर ऑयल, जो आपके आयुर्वेदिक ऑयल्स है जैसे मान ब्रांड ऑयल है, दशमूल है, महाविश्वगर्भ है, कोई भी ऑयल आप जो यूज कर रहे हैं उसके साथ मिला के भी इसको लगा सकते हैं। हेम्पसीड ऑयल और हेम्पसीड्स न्यूट्रिशनल या फूड है, आधे से 1 चम्मच हेम्पसीड ऑयल आप डेली ले सकते हैं, सब्जी में डाल के, दाल में डाल के, जैसे हम ऊपर से घी डालते हैं तो ऐसे आप डाल के ले सकते हैं। इसकी कुकिंग नहीं करते, वॉलेटाइल होता है काफी, आप फ्रूट्स पे, सैलेड्स पे इसको गार्निश करने के लिए यूज कर सकते हैं। हेम्प सीड्स को ऐसी 1 से 2 चम्मच हम खा सकते हैं, अगेन फ्रूट या सैलेड्स के ऊपर इसको स्प्रिंकल करके आप ले सकते हैं। सो दीज आर सम बेसिक डोसेज of Ayurveda and like classical and proprietary medicines which they have. So but इसको और डिटेल में हम समझेंगे, इसको और डिटेल में हम सेशन को लेके जाएंगे डोसेज वाला, जिसमें वी कैन हैव ए डिटेल्ड डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द डोसेज। आपका डोसेज का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आज तो यू कैन आस्क एंड वी कैन हैव ए डिटेल्ड डिस्कशन। लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूड द प्रेजेंटेशन टुडे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि हमें क्या क्या, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया कि हमें क्या क्या चीजें मेंटेन करनी है, तो अगर हम कॉपी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेंटेन कर लें तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बट मैंडेटरी नहीं है। आई रिपीट, मैंडेटरी नहीं है। आप रजिस्टर में या कहीं पे भी आपके पास अगर डेटा है पेशेंट्स का, सॉफ्ट कॉपी आजकल मोबाइल स्मार्टफोन्स हैं, फोटो खींच के या स्कैन करके भी रख सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल है आप इसको रखें, दैट विल बी गुड फॉर यू, बट ये मैंडेटरी नहीं है। आई रिपीट, परचेज सेल रिकॉर्ड्स डेफिनेटली होने चाहिए, परचेज रिकॉर्ड्स तो होने चाहिए, सेल रिकॉर्ड्स नहीं भी है, आप कच्चे में काम करते हैं, आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, जो भी करना है आप करें तो प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट परचेज रिकॉर्ड्स अपने रखें। फॉलो अप विद पेशेंट बहुत जरूरी है इसके अंदर, एंड अवॉइड मिसयूज और अब्यूज, क्योंकि थोड़ी सी सेंसिटिव है तो अपनी तरफ से कोशिश करें कि जेन्युइन पेशेंट्स को ही दें। एज ए डॉक्टर हम यही कोशिश कर सकते हैं कि पेशेंट्स को दिया जाए और एक ऑप्टिमम डोज में दिया जाए, otherwise we can't have a stringent hold on that. नाउ जब हम ये सारी बात कर रहे हैं इस पूरे मॉडल में हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, और ये जो मैं हमने स्टार्टिंग में बात करी मैं दोबारा आपको लेके जाना चाहूंगा फर्स्ट स्लाइड पे। इसमें हमने समझा कि लीगल स्टेटस, शेड्यूल ही इज ए प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी,
रजिस्टर्ड आयुर्वेद डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब, इसमें ट्रेनिंग का हमने इंपॉर्टेंस को समझा, हमने डिजीजेस समझे कि हम काफी सारी डिजीजेस में इसको दे सकते हैं, डोसेज एंड फॉर्मुलेशन के बारे में हमने एक बेसिक लेवल पे डिस्कशन किया, एंड हमने अकाउंटेबिलिटी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी समझा। बट इस सारी चीजों को समझने के बाद, और अभी भी काफी सारे डॉक्टर्स हैं जो किसी ना किसी लेवल पर इसको स्टार्ट कर चुके हैं, एक जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट हिच हमें दिखा इस पूरे डिस्कशन में, दैट इज योर पोजिशनिंग एंड योर प्लेसमेंट एज ए मेडिकल कैनाबिस डॉक्टर। आपकी मार्केटिंग, आपके बारे में लोगों को पता चले कि आपके बारे में लोग जाने, चाहे वो डिजिटली है, चाहे वो फिजिकली है, चाहे आपकी क्लिनिक पे बोर्ड लगा है, आपके बारे में गूगल पे लिस्टिंग हो रखी है, हमारी साइट पे लिस्टिंग है, इंडियन वैद्यास पे लिस्टिंग है, अनंता की साइट पे लिस्टिंग है। आपको जैसे आज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आप में से कोई भी आके एज ए पैनलिस्ट, एज ए गेस्ट स्पीकर, एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बात करे, इवेंट्स में आए, आप जितना इसके बारे में जानेंगे समझेंगे, हम सब चाह रहे हैं कि हम सब मिलके ग्रो करें। ऑलरेडी हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं जो कुछ कुछ सीएमईज में एज ए स्पीकर पोजीशन होना शुरू हो गए हैं, उनके बारे में छपना शुरू हो गया है मीडिया में। सो ये सारे के सारे बेनिफिट्स, एंड ये जो माइंडसेट है, जो सोच है कि आपको ग्रो कराने की है एज ए मेडिकल कैनाबिस डॉक्टर, एज ए मेडिकल कैनाबिस प्रैक्टिशनर बाय द वे, विच is very much inclined and which is very much sync with the thought process of indianvadyas.com. So that I got feedback from Ananta ki no, they want to grow the doctors, they want to grow the community, एंड करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया, ये सारा का सारा फायदा है, आप इसकी फिजिबिलिटी करें, ये सारे के सारे काम के आपको मिनिमम 10 से 15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए कई बार खर्च करने पड़ेंगे अपने क्लिनिक के थ्रू। आप एससीओ रैंकिंग चेक कर लीजिए कि किसी भी कीवर्ड को आप डालते हैं, सो उसमें रैंकिंग कहाँ पर आपकी आ रही है इस टाइम, और अगर फर्स्ट पेज पे टॉप में आपको रैंकिंग लानी है, जिसको हम एससीओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, तो उसके लिए भी आपको मिनिमम 8 से 10 हजार रुपए महीना खर्च करने होते हैं, तब जाके आपकी नंबर 1 पे रैंकिंग आती है, विच आवर टीम विल एंश्योर कि आप रोहतक में हैं, आप सोनीपत में हैं, आप पुणे में हैं, आप मुंबई में हैं, आप कहीं पर भी हैं, वहां पर अगर कोई मेडिकल कैनाबिस डॉक्टर सर्च कर रहा है तो आपका सबसे पहले उसको वहां दिखना चाहिए। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एक्सरसाइज दूंगा इस इवेंट के बाद। आप मेडिकल कैनाबिस क्लिनिक या डॉक्टर इन गाजियाबाद डालिए, आप देखिए कि वहाँ डॉक्टर पीयूष आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हमारी साइट वहां पर आ रही है क्योंकि हमारा क्लिनिक है, लेकिन इंडियन वैद्यास की साइट भी वहां पे जल्दी आनी शुरू हो जाएगी, और इंडियन वैद्यास की साइट पे हमारा मेरा अपना पर्सनल प्रोफाइल नहीं है, बिकॉज वो साइट बनाई गई है आप सबको प्रमोट करने के लिए, राइट। सो ठीक है, हमारे को रोजी रोटी चलाने के लिए क्लिनिक तो चलाना है, आप सभी उसी मॉडल पे काम करते हैं, तो वो एक हम फोकस करके चलते हैं। बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी टीम के अंदर कैपेबिलिटी आप सबको फर्स्ट पेज पे लाने की, एंड इसके लिए हम ऑलरेडी, आप सबको पता है कि अराउंड 20 सिटीज में indianmethods.com पहली आयुर्वेदा की साइट है जो गूगल के फर्स्ट पेज पे आती है, राइट। तो ऑलरेडी हम इसको करते हैं आयुर्वेदा कैटेगरी में, आयुर्वेदा डॉक्टर इन गुरुग्राम, आयुर्वेदा डॉक्टर इन रोहतक, आयुर्वेदा डॉक्टर इन कोटा, उज्जैन, देहरादून, ऐसे काफी सारी सिटीज पे हम फर्स्ट पेज पे ऑलरेडी हैं, ये आप सब जानते हैं हमारे बारे में। लेकिन मेडिकल कैनाबिस में भी वी हैव स्टार्टेड नाउ, एंड मेडिकल कैनाबिस में भी काफी जल्दी आपको फर्स्ट पेज पे काफी सिटीज में हमारी साइट मिलेगी। सो उसमें जो डॉक्टर्स हमारे साथ आज यहाँ जुड़ते जाएंगे, जिन डॉक्टर्स को इस कॉन्सेप्ट, इस मॉडल को समझ में आएगा, ऑल दोज डॉक्टर्स विल बी सीन, ऑल दोज डॉक्टर्स विल बी पोजीशन। अभी भी कुछ 2-3 डॉक्टर्स हमारे उसमें लिस्ट होना शुरू हो गए हैं। सो दिस एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग विल बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, इसका कोई चार्ज आपसे अलग से नहीं लिया जा रहा है, ना आपको बाय द वे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को भी इन्फ्लेट करके नहीं बताया जा रहा है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, ये मैंने बताया जैसे मेडिकल कैनाबिस डॉक्टर इन गाजियाबाद अगर आप डालेंगे तो दिस इज आवर साइट ऑन 3rd नंबर, राइट। सो वी हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप सबको हम फर्स्ट पेज की रैंकिंग दे पाए, वो हमारी टीम के अंदर कैपेबिलिटी है। सो अगर वो हम कर रहे हैं, डिजिटल पीआर जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बारे में खबर छपना, आपके बारे में आपकी फोटो, आपके आइडेंटिटी के साथ खबर को छपना, दैट इज आवर प्रायोरिटी। एक मैं एग्जांपल देके फिर दोबारा इस स्लाइड पे आऊंगा वापस। सो व्हाट आई वाज सेइंग, आपको लगा कि ये सारी बात कर रहे हैं तो शायद इन्होंने अपने प्रोडक्ट महंगे कर दिए होंगे, शायद इन्होंने डिस्काउंट कम कर दिया होगा, भाई कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे, पैसे तो चाहिए, एसईओ करने के लिए भी पैसे चाहिए। हम भी यहाँ पे बाय द वे टाइम आपके साथ स्पेंड कर रहे हैं या आगे इसको ग्रो कर रहे हैं। सो हमारा भी एक एडवाइजरी है, एक मॉडल होता है बड़ा सिंपल, बट हम कमीशन मॉडल पे काम नहीं करते, मैं आपको बड़ा क्लियर करता हूँ, बिकॉज हमारे भी एक टाइम की वैल्यू है, राइट। तो एक एथिकल वे में जिस काम को किया जाए और उसमें सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चला जाए, वही एक लॉन्ग टर्म काम है। अब आपको कोई कंपनी 18 से 20 रुपए की दवाई बेच दे और आपको डिस्काउंट भी कम दे 20 से 25%, और फिर घूम फिर के आप सोचो कि यार इसमें वो कोई, चलो उन्होंने इकट्ठा माल खरीदा, उस पर कोई गिफ्ट लॉन्च कर दिया, बढ़िया, मेरे को तो गिफ्ट मिल गया। डॉक्टर साहब को ये नहीं पता कि आप 4 रुपए महंगी गोली खरीद रहे थे, डॉक्टर साहब को ये नहीं पता कि 5% डिस्काउंट आपको कम दिया जा रहा था, तो निकालना तो यहीं से है। तो भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, आप डायरेक्ट डिस्काउंट ज्यादा दे दो ना, आप डायरेक्ट अपनी जो मेडिसिन है उसकी कॉस्ट को तो जेन्युइन रखो।
आप कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देंगे, 4-5 रुपए महंगी दवाई बेचेंगे, डिस्काउंट आप 5% कम कर देंगे। आप लगा लीजिए 10,000 रुपए की अगर आपने दवाई खरीदी, 4 रुपए गोली के हिसाब से आपको महंगी मिली और ऊपर से आपका 5% कमीशन कम हो गया, जो डिस्काउंट है वो कम हो गया, आप लगा लीजिए आपको कितना नुकसान हुआ। एंड इसके बाद इंसेंटिव्स भी हैं, और इसके बाद आपको ये सारे बेनिफिट जो बाय द वे मैंने आपको मार्केटिंग वाले सारे बेनिफिट्स बताए, राइट, वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं जो अभी तक आपको किसी कंपनी ने नहीं दिए। आपके लिए किसी कंपनी ने काम नहीं किया, आपने सब कंपनीज की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया, उसको बिजनेस को बढ़ाया, उनको ग्रो करवाया, उनको करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स तक पहुंचाया, लेकिन आपके लिए किसने सोचा? हु हैज थॉट अबाउट यू कि आपको एज ए डॉक्टर ग्रो कराना है, आपको एज ए डॉक्टर आपकी प्रैक्टिस में ग्रो कराना है। एंड वो रियल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सूडो ग्रोथ की बात नहीं कर रहे बाय द वे। सो द प्रॉब्लम हियर इज many companies are creating a perception, a false perception, जिसको हम सूडो ग्रोथ या सूडो परसेप्शन बोलते हैं। और सूडो और रियल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कोई आपके बारे में सर्च कर रहा है, तो आप अपनी आइडेंटिटी के साथ वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है। एंड सब सर्च गूगल पे ही करते हैं आज की डेट में। रियल ग्रोथ क्या है कि आपको एथिकल वे में ऑनेस्ट प्राइसिंग के साथ दवाइयां दी जाए, आपके कमीशंस को ना कट किया जाए, बिकॉज कमीशन मॉडल वाले तो कमीशन ही कट करके जाएंगे, और तो कोई उनके पास मॉडल है नहीं रेवेन्यू जनरेट करने का, राइट। सो ये सारी चीजें हमें अब समझनी है, और हमें समझदार होना है इस मॉडल को अडॉप्ट करने में। एंड इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया 425 है, इसके साथ साथ 2-3 एस्पेक्ट्स और थे, जिसमें डिजिटल पीआर हमने बात करी। वी कैन हैव यू, दीज आर सम लिस्टिंग ऑफ आवर क्लिनिक्स, एंड ऑल ऑफ यू कैन लिस्ट आवर योर क्लिनिक हियर एज वेल। एंड हमारा फोकस यही है कि हम आपको ग्रो कराएं, राइट। एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे यहाँ पर जैसे हमारा क्लिनिक थोड़ा बाद में लिस्ट हुआ, तो वी हैव थर्ड रैंकिंग, एंड एवरीबडी नाउ कैन ज्वाइन एंड हैव दैट। ऐसे आपको गूगल पे लिस्टिंग्स मिल जाएंगी, दिस जस्ट स्क्रीनशॉट ऑफ गूगल एज वेल। these are some current locations of clinics for exclusive clinic का मॉडल है। ये थोड़ा सा स्किप हो गया मेरे से। जो exclusive partners हैं they have certain more benefits, वो आपको और डिटेल में अनंता की टीम के साथ 1-to-1 में समझने होंगे कि एक्सक्लूसिव के पार्टनर्स की क्या बेनिफिट है और नॉन एक्सक्लूसिव की क्या बेनिफिट है, which you can discuss with them, but definitely exclusive partners will have certain more benefits and certain more aspects हैं जो आप समझ सकते हैं इनके साथ डिस्कस करके, but that will definitely have better growth. But yes, multi brand or non exclusive options are also available for all of you, right? And इसमें last एक slide है मेरे पास, उसके बाद I think we have Vikram from Ananta and they will be discussing, and then we'll be taking up your questions as well. अब ये बात सारी डॉक्टर साहब आपने करी, इतनी सारी चीजें आपने डिस्कस कर ली, अब करना क्या है फाइनली आप ये बताएं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, आई थिंक मे बी मेनी ऑफ यू आर प्रिस्क्राइबिंग त्रिलोकी विजयवटी, तो क्या महीने के ऐसे भी 10 पेशेंट नहीं है जो त्रिलोकी विजयवटी हमारे से 30 टैबलेट ले, या 5 ऐसे पेशेंट नहीं है? बाय द वे प्राइसिंग की यहाँ पे बात आई थी हमेशा, अब प्राइसिंग टिंचर्स क्योंकि 1,000-1,500 से स्टार्ट होते थे, वो 2,500-3,000 की रेंज में थे, तो काफी डॉक्टर्स ने बोला डॉक्टर साहब थोड़ा सा महंगी है दवाइयाँ, थोड़ा सा कॉस्ट का इशू है। बट वही उस पर वर्कआउट करके नाउ वी हैव टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स जो इक्वलेंट टू अदर आयुर्वेदा मेडिसिन, या जैसे अगर हम कुछ मेडिसिन की बात करें तो वो रस औषधियाँ हैं या स्वर्ण औषधियाँ हैं, या काफी सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो इनसे काफी महंगी मार्केट में 1,000-1,500 की रेंज में मिलती हैं। उन सब से अगर हम कंपेयर करें तो कॉस्ट काफी कम है, और उनसे भी काफी अच्छा बेटर रिजल्ट हमें कई बार मिलता है। जैसे 75 जो कैप्सूल है 600 रुपीज एमआरपी है, 1 या 2 कैप्सूल अगर आप डेली का दे रहे हैं, 10-10 कैप्सूल की स्ट्रिप है, तो पेशेंट इजीली अफोर्ड भी कर पा रहे हैं, एंड हमें सेम रिजल्ट उसका मिल पा रहा है जो हम टिंचर्स में देखते थे। टिंचर्स का अपना एक इफेक्ट है, उसके लिए एटलीस्ट 1000 से रेंज स्टार्ट होती है। विजयावटी अराउंड 425 है, तो अगर आप 8-10 विजयावटी की बॉटल्स, 4-5 BJ75 के पत्ते, 4-5 हमारे बाय द वे डेली की इस टाइम आ गए हैं हम लोग इस पे, जो ठीक ठाक क्लिनिक अगर आपका चलता है तो इतनी सेल आप डेली ही निकाल सकते हैं। जो मैं आपसे मंथली की बात कर रहा हूँ, 2 या 3 टिंचर्स, 2 या 3 लोकल एप्लीकेशन के ऑयल, दैट्स इट। तो आपके जितना भी टोटल टर्नओवर है महीने का, उसमें से अगर आपने कुछ 2-4-5 आइटम भी इनके समझ के उसको शुरू करा, और उसमें आपको डिस्काउंट भी बेटर मिल रहा है, उसमें आपको कॉस्टिंग और उसका एमआरपी भी बेटर है, उसमें आपको इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं। बाय द वे जो सेल्स इंसेंटिव्स होंगे मंथली वो अलग होंगे, जो सारी कंपनीज डॉक्टर्स को गिफ्टिंग इंसेंटिव्स वो सब करती है वो सब अलग होगा। उसके बाद आई रिपीट, उसके बाद ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आई डोंट थिंक सो ऐसा मॉडल अभी तक कहीं पर भी है। एंड अगेन वी आर वेरी मच थैंकफुल टू अनंता, एंड इसमें इंडियन वैद्यस की भी पूरी ताकत लगेगी, इंडियन वैद्यस, सीबीडी वैद्यस का भी पूरा फोकस लगेगा आपके साथ कि हम आपको मिलके ग्रो कराएं, विच आई थिंक इज वेरी मच क्रूशियल। बिकॉज मेरे को एक ही गैप समझ में आया इस पूरी इंडस्ट्री में
कि the doctors, the Ayurveda doctors should get more and more awareness, more and more training, more and more exposure to all these concepts and fundamentals of medical cannabis, then only we will be able to take it forward, right? So मैं request करूंगा quickly आप सब लोग अपने questions post करना शुरू कर दें, and I hand over the session to Vikram Bir Singh, co-founder Ananta Hempworks, a very dynamic and a very knowledgeable guy. I really like him for his exhaustive knowledge in medical cannabis, which very less entrepreneurs of medical cannabis have right now, by the way. And I'm not talking and I'm not saying just to make him happy or praise him. I really can vouch on that. And आप जब इनसे बात करेंगे, इनसे डिस्कस करेंगे, इनसे मिलेंगे, तो वो नॉलेज, वो इनकी कम्युनिकेशन में इंसाइट आपको इतनी मिल जाएगी कि आई थिंक 50% तो काम आपका वही हो जाएगा इनसे बात करके. So I again welcome Vikram Bir Singh, and I again thanks Vikram, Abhinav and Ananta Hempworks कि आपने इस मॉडल को हमारे साथ फॉर्मुलेट किया, which are enabling us right now to put all the Ayurveda doctors on the global map. Thank you so much. Please proceed with the session, and I request all the doctors to post your questions quickly so that after Vikram will present, we will have already have some questions. तो फिर हम उसको आप सबके साथ अभी डिस्कस करेंगे. विक्रम, over to you. Thank you. Thank you, Dr. Piyush, and thank you for the kind words. I really appreciate the time and the effort which you are putting towards this effort which we are planning and launching in the market. Also, on the same note, I'd like to thank all the doctors who have joined us today and taken out the time to listen to this session and see the partnership and the offerings and the products which we have come out in the market with. Here, हम अनंता हेम्पवर्क्स में हमारा ये मेन मोटिव रहा है कि हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन, कैनबिस बेस्ड मेडिसिन को मैक्सिमम टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस के अंदर और मैक्सिमम टाइप ऑफ प्रोडक्ट वैरायटी के अंदर आप डॉक्टर्स के पास पहुंचाएं, जिससे आप किसी भी कैटेगरी के अंदर, किसी भी बाइंग कैपेसिटी के अंदर जो आपके पेशेंट्स की रहती है, मोड्स ऑफ डिलीवरी इन टर्म्स जैसे टिंचर्स हो गए या कैप्सूल्स हो गए या बाम हो गए या टॉपिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स हो गए, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम इन सब तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लॉन्च करें, एंड जिससे आपको एक ही अम्ब्रेला के अंदर आपको वो सारे प्रोडक्ट्स मिले जो आपकी मेडिकल कैनबिस प्रैक्टिस के लिए जरूरी है. हम अनंता के अंदर हमारे पास बेसिकली मेन प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास 3 मेन लाइंस हैं जो हमने जिससे अपना काम शुरू करा है. पहली हमारी न्यूट्रिशनल लाइन है. डॉक्टर साहब, इफ यू कैन चेंज द स्लाइड. So we have 3 main lines. One is actually we have a 4th one also which we recently added, but the first main line is the nutritional range, which you can see here. This is made out of the hemp seeds. This is the जो आप जिसको आप भांग का बीज बोलते हैं, ये एक बहुत ही हाईली न्यूट्रिशनल आइटम है, एंड उससे हमारे ये 3 मेन प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं इसके अंदर, जो कि कोल्ड प्रेस बीज का तेल जिसको हम हेम्प सीड ऑयल बोलते हैं, जो कि अपने आप में काफी यूनिक ऑयल है. और अगर आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि एक अकेली ऐसी वेजिटेरियन फूड ऑप्शन है जो कि जिसके अंदर जो ओमेगास के रेशियोज पाए जाते हैं वो गोल्डन रेशियोज में पाए जाते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी कंजम्पशन के लिए बेस्ट माने जाते हैं. इसके अलावा ये सिर्फ एक फिश कॉड लिवर ऑयल के अंदर पाए जाते हैं और किसी भी अदर के टाइप के सीड या कोई भी एडिबल आइटम्स के अंदर ये ऐसा रेशियो नहीं पाया जाता. उसी बीज के अंदर से जब हम लोग उस बीज का जब ऊपर का छिलका उतार देते हैं तो उसके अंदर से एक फोमी नटी सा पार्ट निकल के आता है जिसको हम हेम्प हार्ट्स बोलते हैं, जो कि काफी हाई फाइबर और हाई प्रोटीन डाइट रहती है. तो दिस कैन बी यूज फॉर जिनको भी हाई फाइबर या प्रोटीन की जरूरत है. तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन के अंदर वो हेम्प सीड पाउडर है, जो इसी बीज का और जो छिलका जो बच जाता है हेम्प हार्ट्स का उसको मिला के उसको मिल करा जाता है. तो उससे हम एक फाइन पाउडर पे अराइव करते हैं, जो कि एक ऑल्टरनेटिव है आपके सिंथेटिक प्रोटीन्स के लिए. आज की डेट में मैक्सिमम लोग वीगन ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, वेजिटेरियन ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, एंड तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. इट इज वेरी वेरी हाई ऑन albulin and the edestrine protein, and this can be taken for as a meal replacement for people who are looking for weight loss, and it can also be taken as extra protein for people who are actually wanting to build their muscles or gain the mass. So ये एक काफी अच्छा आइटम है. रिसेंटली आपको आई थिंक पीयूष जी ने मेंशन करा ही है कि FSI ने भी हेम्प सीड्स को अपने कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व कर लिया एज अ फूड. तो आप बहुत ही जल्द मार्केट में देखेंगे कि ये हेम्प सीड्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी वेरिएशंस में, बहुत सारे फॉर्मेट्स के अंदर
आने वाले हैं। हम भी कई प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे न्यूट्रिशनल बार होते हैं, प्रोटीन बार्स होते हैं, हम इन सब के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड हम होपफुली हम लोग भी कुछ वैरायटी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर पाएंगे इन द कमिंग फ्यूचर। सेकेंड लाइन जो हमारी एक कॉस्मेटिक लाइन है, जिसके अंदर हमने आयुर्वेदिक कंपोनेंट्स को यूज करके जनरल कॉस्मेटिक लाइन बनाई है। ये आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जनरल कॉस्मेटिक की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं मैक्सिमम में, जैसे कि कुमकुम आदि ऑयल हो गया, या जोजोबा ऑयल हो गया, या फिर आप इसकी बात करें अश्वगंधा हो गया, तो हमने इन सारी चीजों को यूज करते हुए एक जनरल लाइन लगाई है। और इसके अंदर हमने हेम्प सीड ऑयल, जो बीज का तेल है, उसको इन्फ्यूज करा है, जिससे ये कॉस्मेटिक लाइन एक यूनिक लाइन है। और दूसरा, ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तो मतलब ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह भी, कि लोगों का हेम्प के ऊपर से जो वो डाउट है वो हटना शुरू हो। ये हमारे इसके अंदर हम कुछ सोप्स, कुछ बॉडी बटर्स, फेस वॉश, फेस सीरम्स वगैरह ऑफर करते हैं। फिर हमारे फेस सीरम के बहुत अच्छे रिव्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेशन एंड एक्ने टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज के अंदर। तो हमारी ये कॉस्मेटिक लाइन है। थर्ड लाइन जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये पेट लाइन है हमारी। ये हेम्प सीड ऑयल ही है, रॉ रिफाइंड, एंड ये हमने पेट्स के लिए बनाई है, जो कि काफी हाईली न्यूट्रिशनल लाइन है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा एंडोकैनोनाइड सिस्टम होता है एक, वही सेम सिस्टम सारे मैमल्स में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ उसके टाइप ऑफ ऑपरेशन थोड़े बहुत बदलते रहते हैं। तो स्पेशली इन पेट्स, इन कैट्स एंड डॉग्स, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इसमें। वी सप्लाई दिस टू अ लॉट ऑफ पेट स्टोर्स, अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स इन दिल्ली एनसीआर राइट नाउ इन नॉर्थ इंडिया, एंड इन टर्म्स ऑफ फीडबैक वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। इसके आगे चल के हमारी जो मेन लाइन है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम मेडिकल कैनबिस की हम बात करते हैं, वो है हमारी आयुर्वेदिक मेडिकेशन लाइन, जिसके अंदर डॉक्टर साहब ने कई प्रोडक्ट्स के बारे में तो आपको बताया, बट हमारे पास डिफरेंट फॉर्मुलेशन, डिफरेंट पोटेंसी, 5%, 10%, 12.5% के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के टिंचर्स हैं। वही चीज हमने कैप्सूल के अंदर भी लॉन्च करने की कोशिश करी है। हमारे पास त्रिलोकिया विजयावटी है क्लासिकल के अंदर, और सेकेंड लाइन के अंदर हमारे पास टॉपिकल रेंज प्रोडक्ट्स हैं, जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर हमने वर्जिन कोकोनट ऑयल और लीफ एक्सट्रैक्ट, और हेम्प सीड ऑयल और हेम्प सीड का एक्सट्रैक्ट, ये दो टाइप की वेरिएशंस बनाई हैं। और एक हमने अभी बाम बनाया है, जो कि एक्चुअली आयोडेक्स और टाइगर बाम का काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है, तो दोनों एरियाज के अंदर इफेक्ट करता है। तो ये दो मेन लाइंस हैं, और हमारा एज अ कंपनी हमारी मेन कॉन्सेंट्रेशन यही रहेगी कि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन को आगे बढ़ाएं, और इस कैटेगरी के अंदर ही हम अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें, और एक ऐसा बुके बनाए प्रोडक्ट्स का कि अगर कैनबिस, मेडिकल कैनबिस की बात करी जाए, तो डॉक्टर्स को और कुछ और कहीं पे जाने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद हम क्लासिकल फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं, जिसमें हमने त्रिलोकिया विजयावटी ऑलरेडी लॉन्च कर दी है लास्ट महीने। इन जनवरी हम लोग ये कामेश्वर मोदक भी लेके आएंगे मार्केट के अंदर, और आगे जाके कुछ ऐसी 3-4 और फॉर्मुलेशंस हैं कैनबिस को लेके, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और हमारी आई थिंक अगले साल 6 मंथ 7 मंथ तक हमारे पास क्लासिकल के अंदर भी 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी। तो ये हमारे 3 मेन लाइंस हैं, एंड ये हमारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हम इसी थॉट प्रोसेस को आगे लेके बढ़े। ये कुछ हमारे कैप्सूल्स की फोटोग्राफ्स हैं जो डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं। उन्होंने VJ75 की बात करी, तो VJ75 में 75 mg की स्ट्रेंथ है, और ये पेन रिलीफ कैप्सूल के अंदर 25 mg की स्ट्रेंथ है। हम आगे जाके 100, 150, 200 mg की स्ट्रेंथ के कैप्सूल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो हमारे पास कई जगह से ऑप्शन आ रही है कि हमारे कुछ हाई डोजेज भी बनानी चाहिए, क्योंकि कई पैलेटिव केयर पेशेंट्स होते हैं, कुछ हाई एक्यूट और क्रॉनिक केस पे पेन पेशेंट होते हैं, जिनकी mg रिक्वायरमेंट पर डे की काफी हाई रहती है, तो उनके लिए हम लोग ये ऑप्शंस डेवलप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे कुछ एफर्ट्स रहे हैं। आप में से कई डॉक्टर्स हमारे को इसमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम ये रेगुलर फीचर की तरह इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम लोग हर महीने कोशिश कर रहे हैं कि कुछ फिजिकल CMEs हो, आगे जाके डिफरेंट शहरों में भी हो, और उन्हीं CMEs को फॉलो करते हुए हमारे जूम सेशन जिसमें आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, हम इनके थ्रू और फिजिकल सेशंस के थ्रू ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग अपना डॉक्टर सोसाइटी, डॉक्टर एसोसिएशन या डॉक्टर नेटवर्क, आप जो भी कह ले, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मैक्सिमम डॉक्टर से कनेक्ट करें, और हम डॉक्टर्स ही हमारी दवाई को समझ के और नॉलेज पूरी करके मतलब हमारी दवाई को आगे से डिस्पेंस करें। ये कुछ इवेंट्स हैं जिन्होंने हमने पार्ट लिया है, चाहे वो योगशाला हो, आयुर्योग हो, और आगे जाके ये हम करते रहेंगे, बिकॉज जिससे हमारे बारे में आपको पता लगे और पब्लिक को भी पता लगे। और ये इन चीजों को करने के बाद हमारा कुछ गवर्नमेंट के साथ भी काम चलता रहता है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ पॉलिसीज के ऊपर काम करें, जैसे स्टेट पॉलिसीज हैं कल्टिवेशन की या किसी और चीज की, तो ये उसके लिए एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है।
ये बहुत जरूरी पार्ट है। ये हमारे को बहुत डॉक्टर्स के साथ फीडबैक भी आया एंड पीयूष जी विल आल्सो से समथिंग अबाउट दिस। क्लिनिकल ट्रायल्स हमने देखा है कि आयुर्वेदा के अंदर जनरली मेडिसिन के अंदर काफी कम होते हैं या कम पाए गए हैं। तो मैं जितने भी डॉक्टर्स से बात करता हूँ तो मुझे बहुत डॉक्टर्स ने बोला है कि आपके पास कौन से क्लिनिकल ट्रायल है, आपके पास क्या स्टडी मटेरियल है। तो स्टडी मटेरियल और रेफरेंसेस तो बहुत है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स अभी मेडिकल कैनबिस पे तो अभी एक भी अवेलेबल नहीं है। कुछ कंपनीज हैं हमारे जैसी जो क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर काम कर रही हैं, कईयों के शुरू हो गए हैं। हमारा पहला सब्जेक्ट जो हम इंसोम्निया पे क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं वो शुरू हो चुका है, और हम होपफुली आपको 3 से 4 महीने 5 महीने के अंदर उसका रिजल्ट पब्लिश्ड इन जर्नल्स प्रॉपरली हम उसको प्रोवाइड कर पाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट हमने पेन का रखा है, जिसके अंदर हम 2 सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे, ऑर्थोस्टाइटिस पेन एंड न्यूरोपैथिक पेन। ये हमारा सेकंड क्लिनिकल ट्रायल होगा, जिसको हम अगले 6 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फेज 2 के अंदर नेक्स्ट ईयर लास्ट क्वार्टर से हम सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट 4 पे काम करना शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स और एपिलेप्सी इन 2 सब्जेक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं। कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स प्राइवेट रहेंगे, कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स एआईए एनआईए जैसे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के साथ रहेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि बाय 2023 फर्स्ट क्वार्टर हम लोग ये सारे के सारे पूरे करके और इनकी सारी स्टडीज आपको प्रोवाइड करें, जिससे हमारी मेडिसिन पे भी क्लिनिकली टेस्टेड लिखा जाए, और ये एक बहुत बड़ा क्रेडिबल फैक्टर भी बनता है कि मेडिसिन आपकी क्लिनिकली टेस्टेड है। ये हमारी छोटी सी टीम है, मेन कोर टीम है, जिसमें ये अभिनव जो मेरा दूसरा फाउंडर है, ये इज ऑल्सो अ चाइल्डहुड फ्रेंड। हम दोनों ने ये कंपनी की शुरुआत करी आज से रिसर्च 2-2.5 साल पहले, लेकिन हम 1.25 साल पहले पहला प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ पाए। उसके साथ में डॉक्टर पीयूष जी इज ऑलवेज देयर, ही इज बीन अ मेंटर एंड अ गाइड विद अस द फर्स्ट डे ऑफ द कंपनी, एंड आई होप दैट दिस एसोसिएशन विल लास्ट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एंड मैंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन चैट में, और अभी लास्ट स्लाइड के ऊपर भी आपके आएगी, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैंने लाइव चैट के अंदर भी अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाली है। एंड आपको एनीवेज एक थैंक यू ईमेल शूट होगी हमारी कंपनी की तरफ से, जिन्होंने भी आपने रजिस्टर करा है, आप उसके थ्रू हमारे साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। तो सो देयर एनी क्वेश्चन, anything, any information further required, I'll be happy to assist and take this conversation forward. I once again want to thank Piyush ji for taking all this time and putting us on the same platform, and I will hand over to him to conclude the session. Thank you. Right. Thanks, Vikram. Thank you so much. And I think again, a very appreciated effort which you people are doing. And yes, I have seen so many companies now. And but yes, Ananta, I can appreciate that you guys are ensuring that each and every range. बेसिकली क्या होता है कि जैसे कुछ कंपनीज में कुछ अवेलेबल है, कोई खाली क्लासिकल की दवाई बना रहा है, कोई खाली टिंचर्स बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, बट आप लोगों ने सारे डोमेन्स को, सारे सेगमेंट्स को समझा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे डॉक्टर्स के लिए भी कई बार एक चैलेंज होता है कि हम 10 जगह से अलग अलग कंपनी से डील करके मेडिसिन को मंगवाएं। आयुर्वेदा में वी नीड टू डिस्पेंस मेडिसिन, बट अगर एक ही कंपनी सब कुछ बना रही है और वहां पर इजीली हमें सारी मेडिसिन मिल रही है, वहीं से हम त्रिलोकी विजयावटी मंगा सकते हैं, वहीं से हम कैप्सूल भी मंगा सकते हैं, वहीं से हम टिंचर्स भी मंगा सकते हैं, लोकल एप्लीकेशन का ऑयल भी मंगा सकते हैं, अपना हेमसीड ऑयल भी मंगा सकते हैं। आई थिंक दैट इज एन ईज फॉर ऑल ऑफ अस एज वेल। एंड वो जितना भी हम उसमें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या आपसे परचेज करके आगे एज ए क्लिनिशियन यूज कर रहे हैं, उसमें आप हमें बेस्ट डिस्काउंट्स दे रहे हैं, आपके रेट्स जेन्युइन है, आपके इंसेंटिव्स हैं, गिफ्टिंग है। एंड इन सब के बाद आप हम सबको एज ए मेडिकल क्लिनिकल प्रोफेशनल, एज ए मेडिकल कैनबिस प्रोफेशनल बाय द वे एस्टेब्लिश भी कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड एफर्ट विच यू पीपल आर टेकिंग। एंड मेरी रिक्वेस्ट है सारे डॉक्टर्स से कि ऐसी कंपनीज काफी कम है हमारे डोमेन में, जो इतना सब करने के बाद भी, बिजनेस तो देखिए हम सब सारी कंपनीज के साथ कर रहे हैं, सब हमें डिस्काउंट देती हैं, सब हमें इंसेंटिव देती हैं, बट काफी कम कंपनीज हैं जो हमारे बारे में सोचती हैं और हमें एज ए मेडिकल कैनबिस प्रैक्टिशनर एस्टेब्लिश करने के बारे में सोचती हैं। एंड ऐसा नहीं है मेडिकल कैनबिस, आप बोलेंगे ठीक है इनकी तो मजबूरी है कि इनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ये नहीं बेच सकते, तो ये ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं सो दैट उनके प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो। बट ऐसे तो मेडिकल कैनबिस में भी काफी सारी कंपनीज है। कितने कंपनीज ने आज तक इतनी एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग करी, ये मेरे को फीडबैक चाहिए आपसे। कितनी कंपनीज ने कोशिश करा कि आप सबको कोई सर्च करे। तो ये एक बात हो रही है आपको इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिश करने की, ये बात ये नहीं हो रही कि आप हमारी साइड पे ही खाली दिखेंगे या इनकी साइड पे ही खाली दिखेंगे, नहीं, आप वैसे भी दुनिया को दिखेंगे कि जैसे मैं देखूं यहाँ पे डॉक्टर रिजवी हैं, डॉक्टर मुकेश हैं, डॉक्टर विक्रम चितोदा हैं, ये मैं नाम यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर मीनू बत्रा हैं। तो आप सब लोग अपने अपने
सिटीज से लेके पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में दिखेंगे लोगों को कि ये मेडिकल कैनबिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम बात उस मॉडल की यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो उसमें डिफरेंस है कि अपनी साइट पे सारे डॉक्टर्स की फोटो लगा के दिखाना और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी कम इनमें से काफी कम कंपनीज है जो इतनी हिम्मत करती है कि आप लोगों को एज ए मेडिकल कैनबिस प्रैक्टिशनर इंडिपेंडेंटली भी एस्टेब्लिश कराना। आई थिंक इन दैट एस्पेक्ट आई रियली अप्रिशिएट अनंता, एंड क्वालिटी इज गुड of medicines which I can vouch because I am using in my clinic. Quickly, let me take up some questions which I can see in the Zoom chat box, and मेरे inbox में भी कुछ questions आए हैं, WhatsApp पे भी आए हैं। So पहला क्वेश्चन है, आई थिंक कुछ डॉक्टर्स ने लेट ज्वाइन किया था, तो प्लीज आप रिवाइंड करके सेशन को देख लीजिए। ऑल द डिस्कशंस वी हैव डन इनिशियली। कुछ मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर्स के डेटा अवेलेबल है विक्रम, तो आप अपनी टीम को बोलें। काफी डॉक्टर्स ने अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जूम चैट बॉक्स में पोस्ट किया है। वी विल सेव दिस चैट एज वेल बाय द वे, एंड स्टिल आई आस्क योर टीम टू मे बी copy paste as well quickly from the Zoom chat so that they can have this data and you people can connect with them, right? So कुछ questions हैं यहाँ पे। First question is, can we grow the plant in our clinic? No. हमें ये समझना है कि जो कैनबिस का प्लांट है उसका जो कल्टीवेशन है, उसका जो ग्रोथ है, वो अभी भी एक्साइज डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है। अभी उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर रिसर्च के लिए कोई कंपनी जाके एक छोटे से एरिया में ग्रो करके उस पर रिसर्च कर सकती है, लेकिन अगर हम कमर्शियल कल्टीवेशन की बात करें तो वो अभी कुछ स्टेट्स ने अप्रूवल के फाइनल स्टेज पे वो लोग हैं। दे विल अप्रूव, एंड उसमें भी फिर एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म में उसका कल्टीवेशन होगा। अभी तक सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट या जो भी एक दो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो वाइल्ड कल्टीवेशन को लेते हैं, उसको प्रोक्योर करते हैं और वो कंपनीज को सप्लाई करते हैं। तो ये एक मेथड रहता है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट का। प्लांट है मतलब हमें तो पत्तियां चाहिए पौधे की, तभी तो दवाइयां बनेंगी। तो आप अपने प्लांट इसको क्लिनिक में ग्रो नहीं कर सकते। अब इसमें एज ए डॉक्टर अगर आपको लगता है कि आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रॉ मटेरियल चाहिए, मैं समझ सकता हूँ आपका क्वेश्चन किस एंगल से आ रहा है। काफी सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो रॉ मटेरियल लेके अपनी दवाइयां बनाते हैं। तो उसमें वी कैन हैव ए फर्दर डिस्कशन वन टू वन फ्रॉम ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि आप किस स्टेट में हैं, किस एरिया में हैं, वहां पर किस लेवल पर हम आपको अगर लोकली कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कंपनीज एक्साइज से लेती हैं वैसे आप अपनी डॉक्टर की कैपेसिटी में थोड़ा बहुत क्वांटिटी ले सकते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कोई दवाई बनाना चाहें। बट उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा। आप पर्सनल लेवल पर गमले में प्लांट या अपने बगीचे में प्लांट उगा के इसको सोचें तो वो अलाउड नहीं है। बाय डिफॉल्ट कहीं पर वाइल्ड कल्टीवेशन है, वो एक अलग एंगल होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और प्लीज इसको ना करें, कल्टीवेशन में अभी भी इश्यूज हैं। आप एज ए डॉक्टर मेडिसिन तो रख के प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट इस प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते। ये आपको प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में समझना है, बिकॉज गवर्नमेंट ने सिस्टम यही बनाया है कि इसका मिसयूज ना हो, राइट। सो अगेन द क्वेश्चन इज, व्हेन डिड भांग हेम गेट अप्रूवल फॉर यूज? सो आई थिंक यू हैव जॉइंड अ बिट लेट व्हिच यू हैव रिटन, डॉक्टर गुहा। So it already approved in our system of medicine, that is Ayurveda, from several years ago, and recently FSSAI approved hemp seed and hemp seed oil for food in November only. So we have shared the screenshots of Schedule E1, we have shared NDPSX screenshots. Still you need any further information, I request you to write to us at info@indianvaidyas.com. You can write to Ananta team also. We all will be happy to help you कि अगर आपको कोई और further information इसके अकॉर्डिंगली चाहिए तो वी कैन हेल्प यू दैट एज वेल, राइट। Okay, so Shivam, Dr. Shivam is asking, sir, how can we place orders for medicine? So Dr. Shivam, I think Ananta team will connect with you, but still I request if you can quickly share your mobile number or email ID if you have not shared till now, so that team will connect with you. Dr. Azvi is saying, Vikram, that he wants to start CBD clinic in Hyderabad in collaboration with Ananta Hempel. I think you are already connected with him, and your people have shared some samples. So maybe you can now after this session have a detailed discussion with Dr. Azvi to understand, and accordingly you people can take it forward with him. Dr. Azvi, I will ask Ananta team to be in touch with you. Dr. Abhishek, I have used Triloki Vijayavati for OA and RA patients, but did not get positive feedback from the patient. That was stopped using it. Can you tell me at what case I can prescribe and which will give best result to my patient? A very, very genuine question, Dr. Abhishek, and I appreciate you for raising this question. And let me clarify to all of you in this talk today. See, what we need to understand, Triloki Vijayavati is a very good medicine, but the problem here is in Triloki Vijayavati,
the Vijaya leaf powder is being added. So अगर आप इसके फॉर्मूले को समझेंगे तो विजया लीफ पाउडर और वंशलोचन को इक्वल क्वांटिटी में मिला के इस विजयावटी को बनाया जाता है। ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मुलेशन है। तो हमें समझना है कि जब हम पत्ती के पाउडर को बना रहे हैं तो उसका जो पोटेंसी है वो उतना ज्यादा नहीं आएगा एज कंपेयर टू द एक्सट्रैक्ट और अर्क, जो आयुर्वेद में भी अर्क बोला गया है। सो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में पोटेंसी बढ़ जाता है, उसका रेशियो, उसका क्वांटिटी, उसकी पोटेंसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और वहां पर हम अगर VJ75 कैप्सूल की बात करें या टिंचर्स की बात करें तो वहां पर वी हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट इन OA एंड RA पेशेंट्स। सेकेंड OA और RA के पेशेंट्स में आप आयुर्वेद की मूलभूत चिकित्सा को जरूर करें। साथ में अगर आपने, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अदरवाइज आप सब लोग समझदार हैं और मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं और एक्सपीरियंस रखते हैं। जैसे हम महायोगराज गुगलू और सिंहनाथ गुगलू, OA में महायोगराज और RA में सिंहनाथ गुगलू यूज करते हैं। और भी जो हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं, हम कुछ रीजनरेशन के लिए OA के अंदर देते हैं। RA में हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसको मैनेज करने के लिए मेडिसिन देते हैं। लेकिन एज ए पेन किलर, एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी, जॉइंट पेन, स्टिफनेस, इन सब में बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपने करना क्या है, एक तो लोकल एप्लीकेशन के ऑयल्स में मेडिकल कैनाबिस के ऑयल्स को मिलाना शुरू करें, या डायरेक्ट मेडिकल कैनाबिस के एक्सटर्नल एप्लीकेशन वाले जो ऑयल्स हैं उनको जरूर लगवाएं पेशेंट्स को। अगर OA है, नी का या RA में मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व है, या किसी और आयुर्वेदा तेल में मिला के भी लगवा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगवा सकते हैं। पहला पॉइंट तो लोकल एप्लीकेशन जरूर करवाएं। सेकेंड, आप VJ75 कैप्सूल है या टिंचर्स हैं, अगर मैं अनंता के स्पेसिफिकली में बात करूं, उनको स्टार्ट करें, जरूर ऐड करें अपनी कोई भी मेडिसिन आप जो आयुर्वेदा की यूज कर रहे हैं, चिकित्सा यूज कर रहे हैं उनके साथ, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। एंड आपको आयुर्वेद में भी बहुत ज्यादा मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, आप 1 या 2 मेडिसिन आयुर्वेद की दीजिए, एक मेडिकल कैनाबिस साथ में ऐड करें, यू विल गेट वेरी गुड रिस्पॉन्स। स्टिल आपको फर्दर कोई भी केस डिस्कशन करना है, डिटेल डिस्कशन करना है, वी आर अवेलेबल एंड आई रिक्वेस्ट अनंता टीम टू कनेक्ट Dr. Abhishek for any further discussion in his practice which we can help, and we will definitely have soon disease specific sessions as well कि हम आर्थराइटिस पे एक सेशन करेंगे कि कैसे हम प्रिस्क्रिप्शन बनवा रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ हम हेल्प कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या मेडिसिन आप यूज करें आयुर्वेदा में भी और मेडिकल कैनाबिस में भी, वो हम आपको डिटेल में सेशन के अंदर बताएंगे। बट इन ए नटशेल आप ये यूज करके अभी स्टार्ट करें एंड आप सैंपल्स पहले मंगवाएं एंड अकॉर्डिंगली फिर यू कैन टेक इट फॉरवर्ड एंड स्टार्ट इन योर क्लिनिक एज वेल, राइट? Great. So again, some more doctors have shared their details. Dr. Vijender is saying that he has joined late, so he has shared now. So Vikram, I request again your team to take all these details of doctors. ये कुछ ने मेरे को direct message भी किया है. I request all of you, do not message me directly. You can just click everyone in meeting and post there so that the entire team can have your knowledge about your data. Right. Great. So thanks again. I think it was a very nice session of 1.5 hours, and we were able to touch upon some basic in detail, some basic concept. मैं फिर यहाँ पर conclusion में ये discuss करना चाहूँगा आप सबसे that see, you need to focus and you need to not take it forward in terms of, and ऐसा कोई घबराने वाली बात भी नहीं है. By the way, I have seen many doctors are still very much confused and very much afraid, or sometimes they think कि बहुत ज़्यादा इतना technical क्या है. डेफिनेटली आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू टू स्टडी। जितना आप इसके बारे में स्टडी करेंगे, जितना आप इसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपकी नॉलेज बढ़ेगी। बट इसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें कोई ऐसा, हाँ, एक पॉइंट और रहेगा डिस्कशन में, विच लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। साइड इफेक्ट्स में ड्राई माउथ आपको मिल सकता है, साइड इफेक्ट्स में कॉन्स्टिपेशन आपको इसके अंदर मिल सकता है, साइड इफेक्ट्स में थोड़ा सिडेशन रहता है। तो स्टार्टिंग में नाइट डोज या इवनिंग डोज से स्टार्ट करें पेशेंट्स में, और उनको बता दें कि जैसे बेड टाइम है तो उससे 1-1.5 घंटा पहले डोज को जरूर स्टार्ट करें नाइट में। एंड फिर जब थोड़ा हफ्ता 10 दिन पेशेंट को हो जाए, देन यू कैन हैव द डे डोज विद द 50% ऑफ द डोसेज। फॉर एग्जांपल अगर आप नाइट में 6 ड्रॉप दे रहे थे तो मॉर्निंग में आप 2 या 3 ड्रॉप से उनको स्टार्ट कर सकते हैं टिंचर्स में। कैप्सूल अगर आपने रात में दिया तो मॉर्निंग में आफ्टर 10-15 दिन बाद आप मॉर्निंग में एक कैप्सूल दे सकते हैं। या कई पेशेंट्स में हमने देखा है खाली रात में या एक शाम में और एक रात में कैप्सूल देने से भी मैनेज हो रहा है। हल्का सा सिडेशन होता है बट वो भी 10-15 दिन बाद दे विल फाइन। एंड इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि महीने 1.5 महीने बाद हफ्ते का गैप, आप 1 वीक का गैप कर सकते हैं मेडिसिन में, एंड दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बॉडी थोड़ा सा रिवाइव करती है, थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करती है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करती है। मैं इसको अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो फॉर द कैनबिस हर्ब। सो वो जो गैप है, वो जो एक थोड़ा सा ब्रीदिंग पीरियड देना है बॉडी को, वो बहुत जरूरी होता है कई बार। तो वो थोड़ा सा आप रखें साथ में, एंड डोज को भी मॉडिफाई। इसका हम एक एग्जॉस्टिव सेशन करेंगे
परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपने बनाए, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में सक्सेस होने का मॉडल है। ऑलवेज है परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ योर मेडिसिन, कभी आप उसको कैप्सूल दे रहे हैं, कभी टिंचर दे रहे हैं, लोकल एप्लीकेशन कॉयल है, इसके साथ साथ आयुर्वेदा की 2-3 मेडिसिन हैं, तो उसके हिसाब से इसको बना के दें। एंड प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स आते हैं तो पेशेंट भी थोड़ा सा आपके साथ टच में रहता है। एक क्रिटिकलिटी उसको समझा के रखें कि कोई आपको ऐसी मेडिसिन नहीं दी कि आप कितना भी इसको खा लें, और डेफिनेटली अगर ओवरडोजिंग होगी तो दिक्कत ज्यादा भी हो सकती है। डेथ किसी की नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा नींद बहुत ज्यादा आ सकती है, थोड़ा वो अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, वो सारे इश्यूज भी हैं। तो वो हर किसी मेडिसिन के साथ है। सिट्रीजिन की भी 2 से 3 टैबलेट कोई खा लेगा तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। एंड सेम अप्लाइज टू मेनी अदर कफ सिरप्स एंड मेनी अदर एलोपैथिक मेडिसिन एज वेल, जो आप मेरे से ज्यादा बेहतर से जानते हैं, राइट। सो बट पॉइंट ये है कि आयुर्वेद में भी रस औषधियां, बाय द वे, आप रस औषधियों में ऐसी ऐसी रस औषधियां आयुर्वेद में, अगर आपने एक की बजाय 2 गोली भी उसको दे दी तो पेशेंट कैन हैव सीरियस कॉम्प्लिकेशंस विच यू ऑल नो। सो मेडिसिन को मेडिसिन की तरह अगर प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको यूज करेंगे, पेशेंट को समझाएंगे, उनकी काउंसिल करेंगे, तो मेडिकल कैनाबिस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल कैनाबिस भी सेम है एज कंपेयर टू द अदर मेडिसिन विच वी आर यूजिंग इन आवर प्रैक्टिस, राइट। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इसको समझें, इसको अडॉप्ट करें, इसको प्रिस्क्राइब करें। एंड ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स, if you want to get involved into medical cannabis practice, we are really here to help you all. आप क्विकली सेशन के बाद इंडियन वैद्यास पे जो यूट्यूब चैनल है उस पर पूरा का पूरा सेशन अवेलेबल है। आप उसका लिंक, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनंता की टीम से भी, वो भी आप सबसे शेयर कर देगी जब आपको एक थैंक यू ईमेल आएगी, तो उसमें यू विल हैव दैट लिंक ऑफ यूट्यूब वीडियो ऑल्सो ऑफ दिस एंटायर सेशन ऑफ 1.5 hour विच यू कैन सी, यू कैन रेफर। आप अपने सीनियर्स जूनियर्स के साथ शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा इस पूरे डिस्कशन को अगर हम प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे, सो आई थिंक अपनी कम्युनिटी में वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस नाउ। एंड इट्स हाई टाइम कि कंपनीज हमें यूज करें, कंपनीज हमें मैनिपुलेट करें, कंपनीज हमें मिसगाइड करें, विच आई अगेन अप्रिशिएट अनंता की एक ऑनेस्ट प्राइसिंग के साथ आए हैं। इनके डिस्काउंट, दे आर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन uplifting the medical practitioners and the doctors, which I think we all should be smart enough now to select कि किस कंपनी की दवा प्रिस्क्राइब करनी है, किस कंपनी की दवा प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, किस कंपनी को हमें सपोर्ट करना है। जो अगर हमें कंपनी सपोर्ट कर रही है और तब भी अगर हम उस कंपनी को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर माइंडसेट, इन आवर थिंकिंग। इससे ज्यादा, इससे बेस्ट मॉडल शायद हम नहीं ला पाएंगे आप सबके लिए अगर हम मेडिकल कैनबिस की बात करें। एंड वी हैव ऑलवेज ट्राइड, आप सबने देखी हमारी 2-2.5 साल की जर्नी, एंड वी मीन्स indianvaidyas.com, वी हैव ऑलवेज ट्राइड कि आप सब लोगों को एथिकली कैसे प्रमोट किया जाए। यही हमारा एक मेन और एक लाइफ की स्ट्रगल है, which all of you are always supported us. So thank you so much all of you again for your time, and we are looking forward to grow all of you in this domain. मिलके ग्रो करते हैं, साथ में ग्रो करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके ग्रो करते हैं। एंड आई थिंक जब आज के बाद, आज से कुछ टाइम बाद जब 100, 200, 500 डॉक्टर्स होंगे जो हम सब मिलके ग्रो कर रहे होंगे, एंड दैट विल बी अ गुड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक इट फॉरवर्ड in this domain and to represent us in our society. So on that note, I again thank all of you. Vikram, any concluding remarks from your side, and otherwise we can conclude this session. Thank you. No, I would just like to thank everybody once again for taking out the time and listening to this session. I really thank Dr. Piyush who's making this effort. And once again, we like to, as a company, we are hoping that we connect to maximum doctors, and we are able to take this medical cannabis practice and bring this medicine into the mainstream everyday medication for the patients, because we know that it works in so many different indications, and so many types of chemical based medicines can be replaced with this, and that is our aim. And we hope that we are able to bring the right product for the right category, and we are able to bring this to the maximum number of people. I would like to once again thank everybody for joining us today, and we'll be doing these sessions every week. And like Dr. Piyush ji said, that we'll be deep diving into particular issues, so that you are able to learn more, and we are able to give the right information, and all the doctors are confident enough and they have the knowledge enough to start this practice. Thank you, Dr. Saab, once again, and we'll see you soon on the next session. Right. Thanks, Vikram. And I've just checked that on YouTube also around 500 doctors are watching us. Yes, I just saw. Yeah, highest went to 590. So I'm very happy that people are taking interest and watching this. I think we should take the opportunity now and can make this community big, and make it this strong, and give them that education
कि वो इस मेडिसिन को मतलब मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आ पाए। एंड रिजल्ट्स हमने देखे हैं। तो ये हम बोल रहे हैं अभी, जैसे अभी 100 के 10 के 100 के 500 जब होंगे, जैसे आपने अभी बोला, तभी इसका एक्चुअल असर सामने आना शुरू होगा। एंड वी रियली होप दैट कि हम इसको कोने कोने, हिंदुस्तान के कोने कोने तो पहुंचाएं। एंड आयुर्वेदा इज अ ब्लेसिंग टू अस। पूरी दुनिया में अकेला सिस्टम है जहाँ पे हमको ये मेडिसिन ऐसे यूज करने के लिए अलाउड है। अभी तक ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे THC CBD के फॉर्मुलेशंस के अंदर आपको एक ऐसी मेडिसिन लीगली अलाउड है। तो आई थिंक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एंड स्पेशली इन इंडिया आर ब्लेस्ड फॉर दिस मेडिसिन। एंड आई होप कि इसकी रियलाइजेशन मार्केट के अंदर मैक्सिमम और जल्दी से आ जाए। Right. Thank you so much again, and thanks all of you. We are looking forward to have many more sessions with all of you. मेरी रिक्वेस्ट है, जो डॉक्टर्स YouTube पे हमें आई थिंक काफी डॉक्टर्स हैं जो लाइव देख रहे हैं, सो आप सब लोग अनंता हेम्पर्क्स की साइट पे जाएं या इंडियन वेदव्यास की साइट पे जाएं, info@indianvedyas.com, या विक्रम ने लाइव चैट में वहां पर ऑलरेडी अपनी डिटेल शेयर करी हैं। तो आप सब लोग हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स, हमारे ईमेल आईडीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। So please हमसे जरूर कनेक्ट करें for any query, any further request, and I request all of you to be connect with Ananta. You can ask samples for them, and then accordingly you can start and जल्दी से जल्दी इसको एक्टिवेट जरूर करें अपने क्लिनिक को, बिकॉज हमारा एक ही कंडीशन है आप सबके साथ। आई रिपीट, आप जितना जल्दी एक्टिवेशन अपना कर लेंगे अपने क्लिनिक्स का, उतनी जल्दी हमारी डिजिटल टीम भी एक्टिवेशन आपका डिजिटल लेवल पर करना शुरू कर देगी। सो प्लीज आप जरूर इनके साथ एक्टिवेशन अपना करते जाएं। वो प्रोसेस आपको कंपनी के साथ समझना है कि कैसे आपको एक्टिवेट करना है अनंता के साथ अपने बिजनेस को, एंड देन अकॉर्डिंगली आवर डिजिटल टीम विल बी एक्टिवेटिंग ऑल ऑफ यू टू प्रमोट यू इन द मेडिकल कैनबिस डोमेन इन योर सिटी एज वेल एज इन द एंटायर कंट्री। So thank you so much again for your time. We will have much more sessions in future as well. Thanks and have a great week ahead.